एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज पूरा भरा हुआ है टॉपर से, चौथा पेज, पांचवा पेज, छठा और सातवां। और ये सिर्फ अभी हमारी जो मैम है सुनंदा मैम वो कर रही है। प्रियांश सर के पास अपनी अलग लिस्ट है। मेरे पास इन्फॉर्मेशन है 371 स्टूडेंट्स की जो शायद 400 क्रॉस कर जाए। सही बात। कहा था सबसे बड़ा रिजल्ट दूंगा, प्री में भी दिया और मेंस में भी दूंगा सबसे बड़ा। द बेस्ट रिजल्ट दिया है। अब आपकी वजह से हुआ है सर, पूरी साहित्य क्लासेज की वजह से। सब लोगों को बहुत 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 थैंक यू। अभी बात यहाँ पे एसेंशियल ये है कि आपने एलटी प्री तो क्वालिफाई कर लिया, बट ये आधी जंग थी, राइट? अभी आधा काम पूरा हुआ है, एक चरण आपका और बाकी है और आपको उसको पूरी तरीके से जीत कर आना है। अभी तक तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे थे, पर अब बारी आ रही है आपके रिटन एग्जामिनेशन की, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, और वो आप आई होप की प्रैक्टिस कर रहे होंगे जैसा आपको क्लासेस में सजेस्ट किया गया है, राइट? कि आपको टाइमर ऑन करना है, आपको किस तरीके से अपने आंसर्स लिखने हैं, है ना? आज इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने के साथ साथ हम सबसे कुछ थोड़ी चीज़ें जानेंगे। उनका एलटी ग्रेड प्री का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा लगा हमारे साथ पढ़कर, एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा था, आगे की तैयारी कैसे चल रही है, इन सभी मैटर्स पर हम बात करने वाले हैं। बट अभी आपका एमपी सेट का रिजल्ट अनाउंस हो गया है, ठीक है? तो उस वजह से बहुत सारे रुझान फिर से आने लगे हैं कि सर रिजल्ट आ गया, है ना? चलिए, अभी भी कुछ लोग अपना कैमरास नहीं ऑन कर पा रहे हैं। ओके सर, आई थिंक मैक्सिमम ऑफ देम हैज जॉइंड अस। कैमरास ऑन भी हो गए हैं। लेट अस स्टार्ट। चलिए, ओके लेट अस स्टार्ट। सर को भी बुला लेते हैं हमारे साथ और अब शुरू करते हैं आपसे बातचीत। जी, सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। फाइनली हम एक जूम सेशन जो भी हमारा कमिटमेंट था हम आएंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, एलटी प्री ग्रेड आपने क्वालिफाई कर लिया है। प्री एग्जाम क्वालिफाई करके आपने साबित कर दिया है कि एग्जाम को आपने हल्के में नहीं लिया और आपको एग्जाम भी हल्के में नहीं ले सकता। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत 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 सारी बधाई। आपके टीचर्स ने आपके साथ बहुत मेहनत की है, आपके टीचर्स को बहुत सारी बधाई। शालिनी मैम आपको बहुत सारी बधाई हो। अभिषेक सर, सहन सर, आप लोग भी बार स्क्रीन पे आ जाइए क्योंकि आप लोगों ने टीम वर्क बहुत अच्छा किया है। अनिरुद्ध सर आज एब्सेंट हैं, अनिरुद्ध सर हमारे साथ अभी नहीं है। So hello everyone, a very good afternoon to all. I hope आप लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, हम लोगों ने एग्जाम के बाद डिस्कस किया था कि रिजल्ट के बाद फिर हम लोग सब लोग मिलेंगे और आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आज हम लोग आपकी जर्नी को सुनेंगे और साथ में आगे कैसे क्या प्रिपेयर करना है उसकी भी थोड़ी बातें करेंगे। सर एक बात इससे पहले कि हम शुरू करें, सर ने हमें बधाई दी और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ सर कि ये स्टूडेंट्स जो हैं सुबह 9:30 से लेकर शाम के 5:30 तक बैठे रहते हैं क्लासेस करने के लिए, और इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी वर्किंग है, जो कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे हैं, जो हाउस वाइफ है, जिनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। स्टिल यस एग्जैक्टली, एक बार हाथ उठाइए आप में से कौन कौन से लोग वर्किंग है, कौन कौन से लोग जॉब करते हैं। एक बार हाथ उठाइए, देखिए वहां पे एक हाथ है हमारे सामने। स्क्रीन चेंज भी कर दीजिएगा। कितने स्टूडेंट्स लाइव बैठे हैं? अभी 30 स्टूडेंट्स लाइव आ गए हैं। 66 स्टूडेंट्स होने चाहिए थे फर्स्ट ग्रुप में, आपके 5 ग्रुप बने हुए हैं। 371 बच्चों का रिजल्ट है हमारे पास, 371। तो हम लगभग 60 या 65 एक ग्रुप में ले रहे हैं बच्चों को, ठीक है? अब कितने लोग जो खास करके लड़कियों से क्वेश्चन है, कितने लोग मैरिड हैं जो परिवार और बच्चे भी संभाल रहे हैं? देखिए वहां पे, हाँ आप, अच्छा आप वर्किंग भी हैं, मैरिड बच्चे भी संभाल रहे हैं, अच्छा ठीक है। और बाकी जो बॉयज हैं, बॉयज से रिलेटेड भी एक सवाल पूछ लेते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई किसी न किसी तरीके का काम भी कर रहे हैं और साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस या किसी तरह का काम करते हुए? तो वहां पे भी देखिए हमारे पास 2-3 हाथ सामने आ गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से बधाई देना चाहता हूं क्योंकि यस नो डाउट आपके टीचर्स आपको लंबी क्लासेस दे रहे थे, लेकिन टीचर्स रोटेट हो जाते हैं। 2 घंटे बाद दूसरा टीचर आ जाता है पढ़ाने, रेस्ट कर लेते हैं आपस में। पर आप तो लगातार पढ़े जा रहे थे। तो आप सबके लिए, आप सबको मैं सिंपली एक बात बोलना चाहूंगा, द बेस्ट रिजल्ट दिया है। इतनी हाई मेरिट जाने के बावजूद भी आप लोगों ने उसमें परफॉर्म किया है, तो पहले बहुत बहुत बधाई हो। अब 1 by 1 हम आपसे 1-1 मिनट बातचीत करेंगे क्योंकि हमें जानना है। जैसे एक सर है हमारे, उनका नाम है एसडीएम साहब और पीछे तिरंगा झंडा भी है, तो एसडीएम साहब हंस रहे हैं हमारे। तो सबसे पहले एसडीएम साहब से शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, माइक ऑन करना है,
1.5-2 मिनट अपना नाम, यूपी में आप किस जगह से हैं और हमारे साथ क्या एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये पहला इंटरेक्शन है तो एक दूसरे को जानना समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे हम 1.5-2 मिनट की बात करेंगे और इस तरह के जब सेशन शुरू होंगे तो हम आपको नाम से पहचानने लग जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो हम बहुत सारे क्विज सेशंस कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले एसडीएम साहब आपका स्वागत है जी, बताइए अपने बारे में। सर मैं अक्षय हूँ, अक्षय कुमार। मैं यूपी प्रयागराज से हूँ। सर एक्चुअली मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ, गांव है ये। तो ये मैं लाइब्रेरी में हूँ, तो ये केबिन है सर, यू कैन सी। अच्छा, इट्स अ केबिन जी। लाइब्रेरी। और मैं स्टूडेंट हूँ सर, और पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब के लिए डेडिकेटेड हूँ। एंड अब सर एक सवाल मैं all पूछना the- चाहता हूँ कि आपने एसडीएम साहब क्यों लिखा है? एक्चुअली सर पहले सर मैं यूनिवर्सिटी में था, तो यूनिवर्सिटी से आप जानते हैं वहाँ जाने के बाद ये हुआ कि यूपीएससी देखेंगे। तो मन में था यूपीएससी, प्रिपेयर भी हमने किया, तो टाइम भी दिया हमने उधर। फिर उसके बाद फिर हो गया चीज़ें, मूव ऑन हुई सर, इधर हम टीचिंग लाइन में आ गए। So how was your journey with साहित्य classes? सर फर्स्ट सर विनेश सर और सैन सर और सलनी मैम, अभिषेक सर, सब लोगों को बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू सर मैंने सोचा नहीं था कि आई हैव बीन क्लियर द एग्जामिनेशन, क्योंकि ये आयोग का है, तो आप लोगों ने पॉसिबल कर दिया सर। बस आपकी मेहनत है और आपने जिस लगन से अब मुझे आपके कुछ इमोशंस महसूस हुए अभी जब आपने बातचीत की यूनिवर्सिटी के बाद अपने टारगेट की, तो मुझे लगता है कि अब आपने जिस लाइन को चुन लिया है इसमें आप बेहतरीन करेंगे। तो बहुत अच्छा सर, लगा आपसे आपका बात करके, सर रिजल्ट वन जान थिंग के। सर वन थिंग सर, इससे पहले मुझे लिटरेचर में जरा से भी इंटरेस्ट नहीं था सर, बट सर विनीत सर की वीडियो देखने के बाद सर अब तो ये लग रहा है कि हम मन में JRF आने लगा है सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा अब ये मोटिवेशन होता अगर है। आपको हमारी तरफ से मिला तो। अब सर मेरे मन में ये है कि मैं लिटरेचर के पीक पर जाऊं सर, सच में सर, इससे पहले कभी भी मेरे माइंड में नहीं था, बट इन दिस टाइम मेरे मन में बस यही है कि मैं लिटरेचर के पीक तक जाऊं सर। बस सर आप तो बस सपोर्ट में लगे रहिएगा सर, बस यही चाहते हैं। और सर मैं अब आप चाहता हूँ हमारी साहित्य फैमिली के मेंबर बन चुके हैं और आज आपसे और जब सर आप मैं- देखो आज फेस टू फेस बात हो रही है ना, तो आपके इमोशंस यहाँ पहुंच रहे हैं कि देखिए इतनी दूर बैठ के और सर मैं- इमोशंस हैं कि कुछ पढ़ना और हमें क्या करना उनके साथ। और सर मैं चाहता हूँ कि लाइफ लॉन्ग तक साहित्य के मेंबर बना रहे सर। डन, जरूर जी। अब हमारे पास अनुराधा जी हैं। अनुराधा जी, अनुराधा सिंह, माइक ऑन कीजिएगा अपना। अक्षय अपना माइक ऑफ कर लीजिए हाँ, प्लीज। बाकी अपन लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा। ओके सर अनुराधा जी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। Congratulations. कैसा रहा आपका जर्नी और आप कहाँ से हैं? सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। yes, yes. बिल्कुल। सर मुझे बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों को। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ पुणे से, बट मैं हूँ यूपी देवरिया से। अरे वाह, क्या बात। और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि एक बच्चा संभालते हुए और एक फैमिली संभालते हुए ऐसा मैं कर पाऊंगी। और फीमेल वैकेंसी इतनी कम होते हुए जहाँ पे मेरिट बहुत हाई गई है फीमेल्स के लिए। मुझे तो उम्मीद ही नहीं था, मेरा 91 है जनरल में, और मुझे उम्मीद नहीं था कि शायद मेरा होगा भी। बट मैंने लास्ट दिसंबर, मतलब दिसंबर से मैंने पढ़ाई शुरू की, क्योंकि मैं गांव चली गई थी, और उस 1-1.5 महीने की पढ़ाई में मेरा हो गया। और मुझे लिटरेचर में फर्स्ट टाइम मुझे बहुत टफ लगता था मेरा सब्जेक्ट लिटरेचर ही, मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था, समझ में नहीं आता था। बट मुझे बहुत सैन सर की क्लास मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था करने में, और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार और सर इस आगे की जर्नी में भी आप लोग हेल्प करिए कि हम लोग उस बिल्कुल, मुकाम हम तक पहुंचे। मेंस तक आपको इसी तरह से और भी आगे तैयारी करवाते रहें। हमारे थैंक यू पास सर। एक, आपके साथ हैं बिल्कुल। हमारे पास एक लेफ्ट में एक है, उनका नाम क्या है? पुष्पम शुक्ला जी। पुष्पम शुक्ला। हाँ। पुष्पम शुक्ला जी, हम आपको यहाँ पे नाम के साथ पढ़ के नाम बताएंगे, आप लोग अपना माइक ऑन कीजिएगा। राजा जी अगेन थैंक यू सो मच, आपने अपने व्यूज शेयर करिए। Thank you, अब हमें और लोगों को भी मतलब मौका देना चाहिए, तो अभी आप अपने माइक हाँ, ऑफ आज थोड़ा टाइम लिमिट है तो सबको 1-1.5 मिनट
बिल्कुल फिर बिल्कुल तो बात करेंगे खूब। बिल्कुल। पुष्पम जी, अपना माइक ऑन करिए और हमारे साथ अपना रिव्यू शेयर करिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। हेलो सर। पुष्पम, बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ और मैंने सारी क्लासेस रिकॉर्डिंग पे देखी, झूठ नहीं बोलेंगे। कोई क्लास अटेंड नहीं करी, कोई टेस्ट अटेंड नहीं करे। सैयन सर की क्लास 1.75x पे चला चला के मैंने कंप्लीट करे सारे नोट्स। पर इसमें कैच ये है कि मैंने विनीत सर के जितने पुराने लेक्चर थे उनको एक कॉपी में लिख के उसे बेस बना लिया था। बहुत अच्छा। और निकाल दो आप। और हमने This is सर the की mark बात of याद करें, brilliance. और हमने सर की बात बस इतनी याद रखी थी कि जो 4 ऑप्शन है उनमें 3 क्यों गलत है, 1 क्यों सही है, बस इस पे ध्यान देना था, क्योंकि एलिमिनेशन उसी के अलावा हो बहुत सकता बस। पुष्पम, बाकी आपका जो तो विजन है, आपका जो वे ऑफ हैंडलिंग जो है ना, वो समझ में आ गया मुझे। आप खुद कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आ चुका है कि एग्जाम कैसे निकलता है, और वो आपने यहाँ शार्पली बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे। हमें ये दिख रहा है कि जिस तरह से आप कर रहे हैं, मेंस भी आप निकालेंगे। बहुत अच्छा। जी की थैंक यू सर। जी के जीएस की क्लास मैंने अटेंड नहीं करी और वो मैं कोचिंग में पढ़ाता रहा, उसी से ही मेरे क्वेश्चन बन गए ऑप्शन देख देख के। झूठ नहीं बहुत बोल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखो, जीके क्या है, जनरल नॉलेज ही तो है, जनरल स्टडीज ही तो है। शाली मैम, आपकी टीम में दिल्ली बुला लेंगे पढ़ाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से हैं बिल्कुल। पुष्पम, कहाँ से हैं आप? कानपुर। आप कानपुर से हैं, ठीक है। हाँ। शाली मैम से बातचीत होगी और कभी कुछ होगा, शाली मैम बोलेंगे कि हम आपको अपने यहाँ दिल्ली बुला सकते हैं, तो आपको दिल्ली बुला लेंगे। आपको हमारी टीम में बिल्कुल। मेंबर बनने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर, अगर ऐसा होता तो बहुत मजा आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू ठीक सो है मच। पुष्पम। नेक्स्ट हमारे पास नाम है प्रखर, है ना? मेरी आंखों में थोड़ा, हाँ, प्रखर। हाँ, पेशकर कुमार। ऐसे ऐसे लाइन से लेंगे सबको लाइन से, हाँ? हाँ, प्रखर पेशकर कुमार। जी, पेशकर कुमार जी, पेशकर जी। अपना माइक ऑन कर लीजिए। हाँ जी, जी सर, नमस्कार मैम, सभी को नमस्कार। नमस्कार पेशकर जी, बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैंने सच बताऊं तो जो बात अभी सर ने बोली है कि मैंने कोई लाइव क्लास अटेंड नहीं की थी, उसी तरह से मैंने भी कोई लाइव क्लास अटेंड नहीं की थी। बट विनीत सर की जो क्लासेस हैं उनको मैं रेगुलरली चेक किया था, पहले की क्लासेस, और मैंने उसको जो है नोट्स बनाए थे प्रॉपर, उनको अपने कॉपी में नोट किया था। और मैं एक इंटर कॉलेज में पार्ट टाइम टीचर हूँ, बहुत अरे बढ़िया। वाह, और जो है क्या बात है। सिर्फ मैं वहाँ पे 9th 10th 11th और 12th की क्लासेस अटेंड करता हूँ, इसके बाद आकर के अपनी स्टडी करता हूँ। तो ये सारी चीजें, और शालिनी मैम की जो क्लासेस हैं उनको भी मैंने जो है अटेंड नहीं की थी। इनफैक्ट एक भी क्लास मैंने अटेंड नहीं की थी जीएस की, और मैंने जो भी अटेंड किया था वो सिर्फ लिटरेचर का भी, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द क्लासेस विनीत सर की क्लासेस थी, और साइंस सर की क्लासेस अभी कभी देखा भी तो वो भी रिकॉर्डेड ही देखा, और उसको भी 2x या फिर 1.75x पे स्पीड पे करके देखा था उसको। अच्छा, अगर मेरे बाकी स्टूडेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं उनको याद होगा कि मैं कहती थी कि अगर आपको क्लासेस आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो रिकॉर्डेड क्लासेस हमेशा 2x पे देखना। मैंने पहले दिन से बोला है, क्यों? क्योंकि लाइव में इंटरेक्शन होते हुए क्लासेस चलती है, बट जब आप बैठ के देखते हो तो आपको लगता है कि मुझे कंटेंट देखना है और वो जल्दी देखना है। करेक्ट? तो आपने बिल्कुल, आपकी अप्रोच बिल्कुल सही थी, गिवन आपके पास अपना एक काम है, अपना एक प्रोफेशन है। राइट सर? कुछ बच्चों के माइक ऑन है तो रिक्वेस्ट आप ऑफ कर लीजिए, क्योंकि बाकी लोगों से कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगा, या फिर हमें यहाँ से अगर हम आप म्यूट करेंगे तो फिर हटाना पड़ेगा हमें। और जिन बच्चों के कैमरे ऑन नहीं है हम उनसे नहीं बात कर पाएंगे, जो हमें दिख रहे हैं उनसे बात करेंगे। अब हमारे पास है मनीषा जी। मनीषा, अभी मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा भी है आपके साथ में, तो मैंने सोचा पहले हम एक बार आपसे बात करें, क्योंकि आप उनको गोद में लेके हमसे बात कर रही थी। मनीषा पेशकर जी, थैंक यू सो मच, अपना माइक ऑफ कर थैंक यू मैम, लीजिए। थैंक यू। जी, मनीषा जी अपना माइक ऑन कीजिए। हेलो, हाँ, मनीषा जी बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस। गुड आफ्टरनून सर, गुड और सभी आफ्टरनून। टीम मेंबर्स को भी। गुड आफ्टरनून। सर, मैं यूजीसी नेट की भी आपकी स्टूडेंट रही हूँ। जून में मेरा पीएचडी में हुआ, दिस टाइम उम्मीद तो नहीं था कि एलटी में होगा, बट हो गया। अच्छा, एक बात, एक मैं सबसे क्लासेस- पूछता हूँ कि आप लोगों को पेपर प्री में लगा कि हाँ सर ने जो पढ़ाया वही सब है, जो टीम ने हमारी पढ़ाया हाँ, है? बस सब कुछ पढ़ा हुआ था, बस वो उस टाइम पता नहीं कैसा प्रेशर था कि क्या हुआ, मतलब कुछ क्वेश्चन गलत हो गए। और जीएस तो मैं कोई क्लास रिकॉर्डेड ही देखती थी, क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं देख पाती थी लाइव क्लासेस, क्योंकि बच्चा छोटा था
इस वजह से। बच्चे का नाम क्या है? इसका नाम है श्रीविका। श्रीनिका। श्रीविका श्रीविका श्रीविका। शिविका। श्रीविका को हमारा नमस्कार कहिएगा। और तो हमारी सर तरफ मेरे से ढेर पास सारा ही है प्यार। अभी। सबसे छोटा स्टूडेंट हमारा। जी हाँ थैंक यू सो थैंक मच यू सर। पूजा। जी जी। थैंक यू सो मच मनीष। नेक्स्ट हमारे पास है पूजा जी, पूजा राणा जी। माइक ऑन कीजिए पूजा जी। हेलो सर। हेलो पूजा जी। नमस्ते आप सबको सर। थैंक आपको यू बहुत सो बहुत मच। बधाई हो। आपको भी नमस्ते। आप सभी टॉपर्स हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। सर अब आपकी वजह से हुआ है सर, पूरी साहित्य क्लासेज की वजह से। मतलब मैं तो सर वर्किंग भी हूं, मैं 2 बच्चे भी हैं और घर का भी मतलब सारा चीजें होती हैं। तो लेकिन सर मतलब आपकी पहली क्लास जब मैंने यूट्यूब पे देखी थी, मतलब मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि मुझे मतलब साहित्य क्लासेस ज्वाइन करना है। इससे पहले मैंने और भी क्लासेस देखी यूट्यूब पे, लेकिन पता नहीं मन नहीं माना। मतलब आपकी एक क्लास देखते ही मैं मतलब इतना इम्प्रेस हो गई कि मुझे तो सर से ही मतलब मैं यही ज्वाइन करूंगी। और सर मेरा डिसीजन मतलब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहा है। आप सब मतलब जितने हार्ड वर्किंग हैं उसी की वजह से ये सब हुआ है, नहीं तो हाउस वाइफ को इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि भाई मतलब और वर्किंग भी हो साथ में। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब आपको बहुत बहुत थैंक्स सर। थैंक यू सो मच पूजा जी बहुत धन्यवाद। सर मुझे पूजा जी का एक वीडियो याद है, ये जहाँ पे काम करती है वहां स्कूल से इन्होंने अपना वीडियो बना के भेजा था अपना रिव्यू एग्जाम के तुरंत बाद ही। आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे याद है और ये बहुत खुश थी। शी सेड मैम एग्जाम मेरा बहुत अच्छा हो गया है। पूजा जी जो पढ़ाया तो मिल गया एग्जाम में। सर सब मिला है, मतलब सयान सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया है कि सब मिला था। जो भी एक मतलब 2-4 क्वेश्चन जो भी मुझे लगाए छूटे हैं वो अपनी वजह से ही छूटे हैं कि भाई थोड़ा सा एग्जाम उसमें आप नर्वस हो जाते नर्वस हैं। हो जाते हैं, नहीं तो बिल्कुल, हाँ, नहीं तो वैसे सब बहुत अच्छा था सब। हेलो सर। एक मैसेज है यहाँ पे आलोक हेलो आलोक सर। तिवारी का। हाँ एक मिनट हाँ अच्छा छोटे से एक मिनट पूजा जी मैं दोबारा आता हूँ। हेलो करो। एक मैसेज है यहाँ पे। हेलो सर। एक मिनट अच्छा पहले बोला, पहले पूजा जी, हाँ बुलाइए उनको, बुलाइए दोनों छोटे छोटे स्टूडेंट्स को बुलाइए बोलो हमारे। बोलो। हेलो सर। हेलो। मम्मी भी टीचर है और हम मम्मी के टीचर हैं। हाउ क्यूट हाउ क्यूट। मम्मी भी टीचर है। और सर मैम मुझे एक बात कहनी थी कि मतलब मुझे गांव के लिए निकलना है, कल होली है तो गांव में दिए जलाने के लिए जाना था। तो अगर मैं बीच में मतलब अब बीच में चली जाऊं तो बस नहीं कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए। हाँ जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूम के जो सेशंस होंगे ना, जो भी हम जी आपको पढ़ाएंगे बातचीत करेंगे, हम उसकी रिकॉर्डिंग भी रखेंगे, तो जी जी रिकॉर्डिंग भी ठीक। हम अवेलेबल करवाएंगे, डोंट वरी। वैसे बस सर एक बात कहनी थी कि मुझे मतलब मैंने 2010 में की थी पीजी और 16 साल हो गए मुझे। तो मतलब मुझे डेस्क्रिप्टिव में थोड़ा डर लग रहा है कि अब मतलब आप निश्चिंत रहिए, हम अब कर लेंगे। ध्यान देंगे, हम ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे आप निश्चिंत रहिए, ध्यान देंगे हम। जी अच्छा जी एक थैंक। अनाउंसमेंट है, एक बच्चे का मैसेज था कि सर आज सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा क्या। हाँ तो अगर अभी देखो क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी, ऐसे हमें 6 सेशंस और करने हैं, बहुत सारे हैं, 371 रिजल्ट ऑलरेडी यहाँ पे नोटेड है। तो जब हम सेशन स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली हम अपने स्टूडेंट्स को जानना चाहेंगे ना कि 1 मिनट 2 मिनट के लिए हम किससे बात कर रहे हैं, कौन है, आपकी आंखों में जो सपने हैं, आपका जो स्ट्रगल है। अभी जैसे सेलेक्टिवली 5-7 लोगों से बात हुई, जैसे एक बच्चे ने अपने नाम में एसडीएम लिखा हुआ है, उसका वो दर्द समझ में आता है कि ये जिंदगी में कुछ करना चाहता है। पूजा जी ने बताया कि परिवार संभालते हुए जॉब करते हुए उन्होंने कैसे निकाला, और 16 साल का गैप है। तो हमें समझ में आ जाता है कि इंटेंसिटी में किसको कहाँ क्या हेल्प चाहिए, किसको हमें किस लेवल पे पढ़ाना है। तो इंट्रोडक्शन बातचीत जरूरी है, ठीक है। हम फोन पे भी हेलो बोलते हैं तो एक दूसरे को नाम बताते हैं कौन है। तो अब तो हम रेगुलर सेशंस करेंगे, तो एक 2-2 मिनट हम सबको बात करनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास है शुभ। थैंक यू सर। शशिकांत रॉय, शशिकांत रॉय जी। बाकी लोग अपना कैमरा ऑन रखेंगे तो ही लाइन से नंबर आएगा। अगर आप सोचेंगे रैंडमली कैमरा ऑन करने से नंबर आएगा तो ऐसे नहीं आएगा। शशिकांत जी माइक ऑन कीजिए। हेलो सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको, LT प्री क्वालिफाइड, सब टॉपर्स बैठे हैं यहाँ, बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सब आप लोग के सर आशीर्वाद का फल है सर ये सब। कहाँ से हैं आप? सर गोरखपुर से हैं हम सर, यूपी। अरे क्या बात गोरखपुर वाले हैं। शाली मैम की टीम है। बिल्कुल गोरखपुर वालों के लिए अलग से प्रेम है। सर मेरा एक ही कॉन्सर्न था सर मेरा एमआरएस और केबीएस का दोनों को मेंस है सर 22 और 28 तारीख को।
सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सर प्रैक्टिस के लिए मिल जाते तो सर मैं उसको थोड़ा देख लेता। बिल्कुल मिल जाएगा। सेशंस चल रहे हैं सर और उसमें अवेलेबल भी है। कल एक मैंने सेशन इंडियन लिटरेचर पे भी लिया था मैंने, व्हाट इज इंडियन राइटिंग, इंडियन ठीक है, हिस्ट्री, ठीक है, और उसमें वो- 3-4 राइटर डिस्कस किए थे मैंने। सर लेकिन तो- जो एमआरएस का फोल्डर बना है ऐप में, उसमें बस एक ही 2 क्लासेस दिखा रही हैं जो MRS उसमें अभी क्या है ना, नए ऐप में बहुत सारी चीजें हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और डलवा दीजिए। हाँ बिल्कुल। ऑर्डर देखो हमारा, मैं अभी आपको बता देती हूँ, हम सब अभी आपके जूम सेशन से पहले मीटिंग भी कर रहे थे कि आपका, क्योंकि आप सभी ने बहुत सारे एग्जाम्स के फॉर्म फिल कर रखे हैं और सब लाइंड अप हैं, तो हम क्या कर रहे हैं ना, आपके लिए ऐसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बना रहे हैं एक पर्टिकुलर राइटर से, एक पर्टिकुलर एज से, कि वो सब आपको एक साथ ही मिल जाए। सपोज करो तुम्हें 20 क्वेश्चंस एक साथ मिल गए, तो आप क्या करिए, उसके मॉडल आंसर्स को पढ़िए, या आपने जो पढ़ाई की उसके बेसिस पे उसका आंसर लिखने की कोशिश करिए, ठीक है? Okay, ma'am, तो आपको okay. बहुत जल्दी, आप ऐसा समझिए कि आपको 1 से 2 दिन के अंदर बहुत सारे, अराउंड आपको 50 क्वेश्चंस तो ऐसे ही मिल जाने वाले हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉडल क्वेश्चन, ठीक है? थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शशिकांत ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कैमरा उनका अब ऑन हुआ है, जी। गुलनाज माइक ऑन कीजिए। थोड़ा एक चीज और है, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, बाकी से क्या मतलब है, पर देख लो अपने कंपटीशन को, देख लो अपने कंपटीशन को, ठीक है? तुम लोगों को बेहतरीन करना है, सीट्स बहुत ज्यादा हैं और तुम ही लोग टीचर्स बनने वाले यूपी में, तुम ही लोग हर जगह सेलेक्ट होगे। तो एक होता है ना, देख के पता चलता है कि हाँ मैं, कौन कौन लोग मेरे साथ बैठेंगे, सूरमा बैठेंगे कौन कौन से, ये सब सूरमा है। सर साहित्य जी। क्लासेस के स्टूडेंट्स का अपने आपस में ही कंपटीशन है, बाहर का तो है। तुम्हें बाहर कंपटीशन नहीं मिलेगा, बाहर कोई एक्सेप्शनल होगा तो होगा, अलग बात है। ये बात तो हाँ, है। मेन कंपटीशन तुम आपस में करने वाले हो। गुलनाज जी बताइए। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच सर। मैं थोड़ा सा इस वक्त नर्वस हूँ, घबराई हूँ बहुत। अरे जब- नहीं, जब टीचर बनोगी, बच्चों को पढ़ाओगी, फिर कैसे चलेगा? बिल्कुल। सर टीचर बन चुकी हूँ, पढ़ा आप भी खड़े होंगे यहाँ पे। कैसा रहा इंटर जर्नी क्लास आपका? का- कहाँ से हैं आप? सर आप ये बरेली से। बरेली से आप। सर आपको मैं 2016 से अपनी ग्रेजुएशन से देखती आई हूँ। क्या बात है। टीचर्स, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी तो टीचर्स इतने गाइड करने वाले थे नहीं सही, तो मैं आपकी वीडियो देखती थी यूट्यूब पर, तो उससे मुझे काफ़ी नॉलेज मिली। मेरा लिटरेरी क्रिटिसिज्म आपसे अच्छा हुआ। वाह। बहुत बढ़िया। सर ज़्यादा वाला भी नहीं जा रहा अभी ज़्यादा। आप इतने समय से फॉलो कर रही हैं तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, बस आप राइटिंग प्रैक्टिस पे काम कीजिए। गुलनाज कैसा रहा जी आपका सर। एग्जाम एक्सपीरियंस? एग्जाम बहुत अच्छा रहा मैम, और सयान सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। आपको एग्जाम में बहुत पेपर देके कैसा लग रहा था? क्या आपको विनीत सर की आवाज एग्जाम में लोग मेरे ये पढ़ाए हैं? मुझे ऐसा लग रहा था मैम बहुत इजी आ गया, बहुत ज्यादा इजी आ गया। मैं जो सोच रही पढ़ थी के कि जाता है ना उसको इजी लगता है, जो पढ़ के जाता है। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ के गए थे, एंड आई रियली फील लकी। देखो क्या होता है ना, कई बार ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। तो अचानक मेरा गला खराब ऐसा खराब हुआ कि मैं महंगे महंगे डॉक्टरों को दिखा रहा हूँ, और मैंने मजाक में अपनी वाइफ को बोलना शुरू कर दिया कि मुझे पढ़ाना आता है, गला खराब हो गया, अब मैं उबर में टैक्सी चलाऊंगा। मैं मजाक में बोलता था। थैंक गॉड सैन सर ने इतनी मेहनत की है, लिटरेचर को इतना अच्छा संभाला, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सारे बच्चे आके इनका नाम लेते हैं, क्योंकि मुझे उसको क्लियर हो जाता है कि देखा, दिस मैन he did justice to his duty and I'm really happy कि सैन सर ने इतना अच्छा पढ़ाया, क्योंकि मुझे मेरा पता है लास्ट के समय में मैं नहीं पढ़ा पा रहा था, मैं नहीं क्लासेस ले पा रहा था, लेकिन थैंक गॉड, और अब मेरी आवाज ठीक हो गई है। तो अब सैन सर भी हैं और शाली मैम को भी हमने इंग्लिश में भी उतार दिया है, ताकि मेंस राइटिंग में किसी भी बच्चे का कोई भी 1% कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि मेंस में पर्सनल गाइडेंस बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। मेंस में मेन चीज वही होती है ना, मेंस में आपने क्या लिखा, उसमें क्या करेक्शन है। तुम बहुत अच्छा लिख रहे हो, लेकिन तुम वहां पे अंडरलाइन कर करके आ रहे हो, पेन बदल के आ रहे हो, चेंज करके आ रहे हो, सब गड़बड़ हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बहुत अलग लेवल पे होती है। जी सर। बस मेहनत करते रहो गुलनाज। नेक्स्ट हमारे पास है राधिका शर्मा, सबसे ऊपर ना, राधिका शर्मा जी, इन्होंने अब कैमरा ऑन किया है। जी राधिका, कैमरा पहले ऑन करते तो आपसे पहले बातचीत हो जाती। माइक ऑन कीजिए अपना। राधिका यू आर नॉट ऑडिबल, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। माइक हाँ ऑन करो, बोलो। माइक ऑन है उनका सर, बट उनकी आवाज नहीं आ पा रही है प्रॉपर। ठीक है, तब तक हम इनको देते हैं। राधिका सर आपका नाम क्या है? आपके नाम में Oppo A54 लिखा हुआ है, Oppo A54 ग्रीन टी शर्ट में। अभिषेक सर मैसेज डाल दीजिए आज टू अनम्यूट। हाँ मोबाइल को हाँ अनम्यूट कीजिए। हाँ जी हाँ जी। जी सर, मैं अभय राज लाइब्रेरी से।
जी क्या नाम है आपका? राज जी। जी मैं अभय राज रायबरेली से। अच्छा अभय राज, तो बात हुई है मेरी कहाँ से हैं आप? कई बार। जी मैं रायबरेली से हूँ सर, रायबरेली यूपी। रायबरेली, Congratulations. मेरी कांग्रेचुलेशन। बहुत बधाई हो। थैंक यू सर मैम और सयन सर स्पेशली। हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया रहा सर, काफी अच्छा सीखा मैंने और एग्जाम तो क्वालिफाई हो ही गया, बट मेरा कुछ ऐसा था कि हो या ना हो लेकिन नॉलेज अच्छी मिल रही है। बिल्कुल। और ये बहुत इससे बड़ी पहले बात मेरा वो और ये 22 का जो टीजीटी वाला है वो भी लगा हुआ है सर। बहुत अच्छा, बढ़िया, आपने बहुत TET का बढ़िया। फिल कर रखा है यूपी और में। मैं भी क्या कहते हैं इसको रेगुलर और ये थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी 1-1 मिनट की बात काफी है। क्लास में जब हम पढ़ेंगे ना, पढ़ाई शुरू हो जाएगी, तब खूब बात कर लेंगे। एंड सर सबको मैं, यहाँ पे लगा था कि क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आया था, उस लेवल का आया ही नहीं, तो ये कसर आप लोग मेंस में बिल्कुल पूरा कर दीजिएगा, मुझे पता है। सर लाइव मैं ज्यादा नहीं अटेंड कर पाया, लाइव ज्यादा क्या लगभग ना के बराबर। मैंने जितना भी देखा वो सब डबल एक्स पे देखा है। और कोई बात नोट्स नहीं, तो में क्लास लो। नोट्स मेरी कोई भी नहीं बन पाई हैं। सिर्फ ये था कि जितना भी सिलेबस, जितने भी वीडियोज आ रहे हैं वो मैं जितने ज्यादा से ज्यादा बार रिपीट कर पाऊं। बहुत बढ़िया, तो रिवाइज कर केवल लिया आपने। ये था कि जितना ज्यादा बार रिपीट हो जाएगा वो कहीं ना कहीं से क्लिक कर ही जाएगा, मैं क्वेश्चन देखूंगा तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया। इस चीज ने अच्छा वो किया था। आपने अपना प्रयास किया ना, सबसे अच्छी चीज है उन वीडियोस को बार बार देख लिया। बार बार देख लिया तो कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर हो गया, जी। एंड द रिजल्ट आपके और सामने क्या? ये जो मेंस को लेकर बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि इसमें अदर स्टैंडर्ड चेंज होता है तो वो तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन वोकैबुलरी स्टैंडर्ड जो चेंज हो रहा है ये मेरे लिए वेरी टफ टास्क है। क्या चीज, क्या चीज? वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से स्टैंडर्ड वोकैबुलरी, राइटिंग स्टैंडर्ड। नहीं नहीं नहीं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप सभी ध्यान दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि जो बहुत फ्लुएंट और हाई फाई इंग्लिश लिखेगा उसका सिलेक्शन होगा, ये भ्रम है। मैं यूपीएससी लेवल पे पढ़ाता हूं, मेरे पास मिरांडा हाउस, एलएसआर की कई ऐसी लड़कियां हैं जो ऐसे लिखती हैं कि लगता है अंग्रेजों ने लिखा बैठ के, अलग लेवल की इंग्लिश। वो ये नहीं देखते हैं, उनको लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता है। ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज ऑर्डर में होनी चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से, और आपका फर्स्ट पैराग्राफ से लेकर लास्ट पैराग्राफ तक एक सिस्टमेटिक आंसर होना चाहिए। रटा रटा लैंग्वेज लिखोगे, बड़े बड़े वर्ड्स लिखोगे, वो समझ जाएंगे रट्टा मार के है, वो वैसे भी कॉपी चेक नहीं करेंगे। मतलब बहुत सुपरफ्लुअस वर्ड्स आपको नहीं लिखने। वी डोंट हैव टू गो फॉर आर्टिफिशियल राइटिंग। आपका स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन इंप्रेसिव होना है ना, ताकि सर, पढ़ रहा है उसको मजा आ जाए पढ़ के। कितने बच्चों की ग्रामर कमजोर है? रेज योर हैंड्स। सभी एक बार हाथ उठाएगा। किसकी ग्रामर कमजोर है? किसको लगता है ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो? तो अभी जो समय है ना, जैसे हम अभिषेक सर को भी मेंस की क्लास में बुलाएंगे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कितनी कम हो सकती है। लिटरेचर स्टूडेंट हो, मान के चला जाता है कि देखो 3 साल इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है, बहुत किताबें पढ़ी होंगी, ये लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करेंगे। तो आपके आंसर्स में ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब आता है नंबर 2, स्पेलिंग मिस्टेक। मोबाइल में क्या होता है कि आप आधा वर्ड टाइप करो, आधा वर्ड मोबाइल खुद दे देता है, ऑटो टाइपिंग हो जाती है। ऑटो टाइपिंग की वजह से हमें से बहुत से लोगों को स्पेलिंग जो है लिखने की आदत नहीं है। और किसी का माइक ऑन है, म्यूट कीजिएगा। तो स्पेलिंग पे कैसे काम होगा? तो सिंपल सी चीज है, जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा लिख के प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपकी स्पेलिंग्स ठीक होंगी। कोई अचानक से बोल देगा साइकोलॉजी की स्पेलिंग लिखो, और अगर आपको पता ही नहीं कि पी से स्टार्ट है कि एस से स्टार्ट है, या निमोनिया की स्पेलिंग क्या है, तो मतलब ये है कि लिखते रहोगे तो फ्लो में है। अब आप खुद सोचो, आप कॉपी चेक कर रहे हो, आपके पास गवर्नमेंट जॉब के लिए इंग्लिश लिटरेचर के लिए एक कॉपी आई है, उसमें 4 स्पेलिंग मिस्टेक है पहले पैराग्राफ में। आपके माइंड पे फर्क पड़ेगा कि नहीं? आपके दिमाग में क्या आएगा कि अरे यार कौन है ये? इसका मतलब ये ठीक से ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा होगा, 10th-12th में ठीक से नहीं पढ़ा होगा। तो हमें उनको तो बेसिक्स में लेके चलना है। ये तो बहुत इंग्लिश टीचर है ना, थोड़ा इस मामले में वो होते हैं बड़े जिद्दी। स्पेलिंग गलत दिख गई ना, कहीं नजर पड़े ना पड़े, उस पर नजर जरूर पड़ेगी, और स्पेलिंग पे जज कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास कौन है? सलोनी जी। हाँ राधिका जी, बोलिए। हाँ राधिका, आपकी आवाज आ रही है। सर, गुड आफ्टरनून सर। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। भी बात कर लो, मैं ही बोल रहा हूँ। सर मेरा फर्स्ट कंपटीशन था ये। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस। फर्स्ट एवर एग्जाम निकाल दिया आपने। हाँ सर, बीएड भी मेरी मतलब अभी 1 ईयर भी नहीं हुआ कंप्लीट हुए, और मैंने ये भी दिया था। क्या बात। तो लास्ट टाइम पे आपकी बस मैराथन्स
सर Practice उन्हीं sessions, के हाँ। थ्रू बस मैंने आपकी मैराथन्स इतनी सीरियसली ली थी, उन्हीं के थ्रू बस हो गया। बहुत बढ़िया, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका मेंस भी हो जाएगा, बस यही मेहनत करनी है, अभी जंग बाकी है। बिल्कुल। हाँ जी सर, हाँ जी। बहुत, आप कहाँ से हैं? सर मैं शामली, उत्तर प्रदेश। शामली, यूपी से। अच्छा, शामली हाँ से हैं। हाँ जी, हाँ जी, अभी बहुत मेहनत करनी है राधिका, हाँ पहली जी, बार में करके दिखाना है। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। Thank अंशु, अंशु आर्या, 1-1 मिनट का समय है सबके पास। अंशु आर्या, अंशु जल्दी से ऑन कीजिए माइक। कहाँ से हैं आप? नमस्ते सर, हर हर महादेव सर। हर 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 महादेव। महादेव। सर मैं उत्तर प्रदेश हरदोई जिले से हूँ सर। मैं सर अभी 2025 में बीएड पास किए हूँ सर, और तो अभी 9 से 12 तक का ग्रामर पढ़ाता हूँ, वो मतलब बैच चलता है सर। बहुत बढ़िया। तो मेरा सर अभी मतलब फर्स्ट टाइम था, तो पहला एग्जाम था, तो सर आपकी सबकी वजह से हो पाया सर। और मैं सर बड़ी तमन्ना थी सर आपसे बात करने की, आपको देखने की सर, मैं कुछ बयान नहीं कर सकता सर। और सर मेरा पहला सपना है सर जेआरएफ का। मैंने आपका सर 2024 में ये सर बुक्स वाला कम्बो लिया था, ये सभी रखे हैं सर। बट अभी सर उतनी मतलब समझ नहीं है कि मैं समझ नहीं पाता हूँ, जो डिस्क्रिप्टिव इसमें लिखा है सर वो मैं समझ नहीं पाता। ऑब्जेक्टिव तो समझ जाता हूँ, पर सर आप लोग सर इतना एफर्ट डालते हैं सर, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। आप बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। बट सर घर में मतलब सर हम ही बड़े, अभी अपने घर में सब फैमिली में सर हम ही बड़े हैं, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। खैर अभी तो सर पहले सिटी में रहते थे, और हमारे माँ बाप सर इतने अच्छे, मतलब हमसे कभी ग्लास तक जो होती पानी पीने की वो भी नहीं रखवाते हैं उठा के, बिना पढ़ने के अलावा कुछ नहीं सर। जब मैं सर सिटी से गया था सर, तो मेरे माँ बाप बोले थे मतलब तुम बेटा जाओ, तुम जो करना कुछ भी करना जाके, मैं कुछ नहीं कहूंगा, जितना रुपया तुम्हें चाहिए। मैं मतलब सर इतना नहीं सर, मिडिल क्लास से हैं, पर वो बोले थे तुम कुछ भी करो जाके। सर मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया सर। बट सर एक तमन्ना है बस सर, अपने माँ बाप का और सर आपका नाम झंडा लहराना है बस सर। बिल्कुल होगा। आपका नाम है अंशु आर्या। अंशु आर्या, एक बार नाम एक बार आप सेव कर लीजिएगा। अंशु, तुम्हारा नाम मेरे दिमाग में भी आ गया और मैं लिखवा भी रहा हूँ ताकि मैं भूलूं ना। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट फोन करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मेंस के पीछे पड़ते हैं। थैंक यू सो मच सर। अब हमारे पास नेक्स्ट है आस्था। आस्था जी, काफी देर से वेट कर रही हैं आप। यस सर, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो आस्था जी। Congratulations. थैंक यू सर। सर निगेटिव मार्किंग के लिए थोड़ी नर्वसनेस थी, लेकिन क्वेश्चंस देख के लगा कि हाँ आपने पढ़ाया है, हो जाएगा ठीक है। आपके नोट से ही मैंने रेफरेंसेस फैक्ट्स वगैरह सब हाईलाइट कर करके मैंने याद किए थे पूरे। आपने नोट्स बनाए? सर मेरा पहला कॉम्पिटेटिव एग्जाम ईएमआरएस था। ईएमआरएस, केवीएस और एलटी तीनों में हो चुका है मेरा अभी, और 22 तारीख उसकी डेट्स भी आ गई। आपका मैसेज आ गया था, मैं आपको कोई रिप्लाई नहीं कर पाया टेलीग्राम पे। यस सर, थैंक यू। यस सर। सर आपने मुझे बताया था कि हाँ वो ब्लैक पेन वाली कॉपी मेरी थी, वो भी आपने मुझे गाइड किया था, तो मैंने वो हैबिट सुधार ली है। जो मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ उस पर मैंने सुधार कर लिया वो। कुछ देर बाद आवाज म्यूट। आस्था, अभी आपका केवीएस और ईएमआरएस और ये एलटी तीनों हो चुका है, और अब 3 एग्जाम सीरियसली लाइन अप है फॉर गवर्नमेंट जॉब। यस सर, इट्स लाइक होता है कि हाँ डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो मैं किसी एक पे ध्यान नहीं देना चाहती हूँ, मुझे तीनों करना है। और तीनों के लिए सबसे बड़ी चीज है लिटरेचर पे इतनी बड़ी पकड़ बना दो कि तीनों में कुछ भी आए हमें तो आता ही है। यस सर, होपफुली। आपका भी हमारा ध्यान है मुझे, और मैं आपको आपके आंसर भी चेक करके आंसर करता रहता हूँ। यस सर, आई वी विल टारगेट कि आपकी जो भी प्रेफरेंस, आपके पहले सिलेक्शन तीनों में हो, फिर जो भी आपकी प्रेफरेंस हो आप उसको ले लीजिए। यस सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट निधि पांडे जी, नेक्स्ट। सर नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से हो आप? सर मैं सुल्तानपुर यूपी से हूँ जी। कैसे ज्वाइन किया हमें, कहाँ पता लगा हमारे बारे में, कैसे पता लगा? सर मैं 2017 से आपको देखती हूँ, आपको जानती हूँ, जब मेरा पीजी खत्म हुआ था 2017 में, तो उसके बाद मैं 2017 से 20 और 9 साल में ऐसा नहीं लगा कहीं और पढ़ लूं, दाएं बाएं पढ़ लूं? 9 साल से मेरे से बोर नहीं होते? नहीं सर, ऐसा कोई मैंने
कोई पेड बैच नहीं लिया हुआ था 2017 में, तो तब तो ऑनलाइन ऐसी कोई फैसिलिटी थी भी नहीं। तो एक बार मेरे दिमाग में आया था कि मैं दिल्ली आना चाहती थी और नेट के लिए करना चाहती थी, बट ऐसा कुछ हुआ कि पॉसिबल हो नहीं पाया, तो बाहर तो पढ़ने में कहीं कभी जा नहीं पाई। तो फिलहाल मैं एक मिशन स्कूल में पढ़ाती हूँ, सेंट जेवियर स्कूल है, तो उसमें मैं पढ़ाती हूँ। मुझे हो गए, मैं 2017 से ही पढ़ाती हूँ, बीच में मेरा बीएड भी हुआ, बीएड वगैरह हुआ। तो कई सारे एग्जाम तो एक एक दो नंबर से मेरे रह भी गए हैं पहले भी। 2021 का टीजीटी भी वैसे ही था, तो ये एलटी का था। क्योंकि स्कूल में इतना टाइम हो नहीं पाता है, घर के काम भी होते हैं, मदर की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है कि वो सारे काम कर पाए। तो ये सारे सबके साथ फॉर्चुनेटली मुझे टाइम मिल गया था। ठंडी की छुट्टियों में यूपी में छुट्टियां हो गई थी बच्चों की, तो 10-12 दिन की छुट्टी हमें भी ऐसे तुक्के में मिल गई थी। तो उसी टाइम पे सेन सर के सारी क्लासेस मैंने 1.75 पे खत्म किए थे। लाइव में देख नहीं पाती, कभी भी एक भी क्लास नहीं देखी है, और जो भी था बस उसी टाइम जो समय मिला था उसी में सब कुछ हुआ था सर, उसके अलावा कोई टाइम नहीं मिला था। यदि बहुत बढ़िया, सबसे अच्छी चीज, आप बहुत समय से पढ़ा रहे हो, तो आपका जो लैंग्वेज कमांड है, ग्रामेटिकल कमांड है, बहुत अच्छा होगा। एंड आपका मेंस पे जो है थोड़ा सा ये होगा कि आपकी लैंग्वेज कमांड है, अब लिटरेचर कमांड हो जाए, ताकि राइटिंग बहुत अच्छे लेवल पे जाए। हाँ जी सर, क्योंकि अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करूं, बच्चों को तो स्कूल में बहुत ज्ञान दे लेती हूँ कि मैं सोशल पढ़ाती हूँ सर। सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश में पढ़ाती हूँ, सोशल साइंस अप टू 10th। तो बच्चों को तो बहुत ज्ञान दे लेती हूँ कि आंसर ऐसे फ्रेम करो, लिखो ऐसे, तुम्हारा ये होना चाहिए। अभी जब मैं खुद लिखने बैठती हूँ, तो जब 9 साल हो गए 2017 के बाद, अब लिखने बैठा है तो समझ ही नहीं आता, सेंटेंस ही दिमाग में नहीं आते, बन ही नहीं रहे। ये तो आता तो है पर बन ही नहीं रहे। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव में क्या है, कोई फाइनल जजमेंट नहीं होता कि अंतिम रूप से आंसर किसका सबसे अंतिम रूप से अच्छा है। होता क्या है, हर आदमी का किसी भी बात को कहने का तरीका है, तो जो आप लिख रहे हैं वो भी अच्छा ही होगा। हमारी जिम्मेदारी है हम उसको और बेहतरीन बनाएं, कुछ प्लस पॉइंट बनाएं कि लिखते समय क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो आप हमारे साथ जैसे पढ़ रहे वैसे ही पढ़ते रहिए, चीजें अपने आप हो जाएंगी। जी सर, जी सर। मैंने तो नोट्स भी मैं बहुत सोच रही थी उस टाइम पे, प्री के पहले, कि मैं आपके वो कॉम्बो नोट्स बुक करूं, पर उस समय थोड़ा सा घर में शादी वगैरह हो गई थी बहन की, तो उस समय मेरा बजट थोड़ा सा हिला हुआ था, तो मैं उस समय नहीं खरीद पाई। तो मैंने लेक्चर से ही नोट्स बनाए थे और केवल वही पढ़ा था, बाकी जो प्रैक्टिसेस वगैरह थी। बट इस बार मैंने अभी 2 दिन पहले, जस्ट कल ही मैंने आपके कॉम्बो नोट्स बुक किए हैं। मैंने शालिनी मैम को मैसेज भी किया था कि मैम क्या मुझे बुक कर लेना चाहिए नोट्स, तो मैम का रिप्लाई आ नहीं पाया था। हाँ, डिस्क्रिप्टिव में इसमें ऑलरेडी बहुत सारे सैंपल्स हैं, हमने पहले से भी दिए हुए हैं। बाकी अब क्लास में हम लोग और बातचीत करेंगे, तो उसमें से भी सैंपल मैं एक्सप्लेन करूंगा। जी सर, क्योंकि मुझे बहुत निधि, लिमिटेड टाइम है थोड़ा सा, उत्कर्ष को टाइम है। हाँ उत्कर्ष, जिनको अभी 1-1 मिनट टाइम मिल रहा है, हम अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। ये पहला सेशन है, पहला सेशन। फिर जब कंटिन्यू होगा ना, हम चेयर पे बैठे होंगे आराम से, हम भी चाय कॉफी लेके आराम से बैठेंगे, ठीक से बात होगी। हेलो सर, am I audible sir? उत्कर्ष, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बधाई हो। बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उत्कर्ष के बहुत क्वेश्चन मेरे पास भी आए हैं। नाम याद हो गया कि रैपिड फायर में इसका लगातार सबसे ज्यादा आंसर देने वाला लड़का रैपिड फायर में, बहुत बढ़िया। और हर सब्जेक्ट में, जीके जीएस हो या फिर इनका कोई भी और आपका इंग्लिश मेन सब्जेक्ट है, उसमें भी इनके आंसर्स हमेशा आते हैं। बहुत सिंसियरली ये क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सिंसियरली जवाब देते हैं। कोई नई न्यूज आती है वो भी बता देते हैं। सबसे अच्छी चीज देखिए ना कि टीचर्स को आपका नाम याद है, और वो भी फॉर ऑल गुड थिंग्स। बहुत बढ़िया, बताइए अपने बारे में। बस मैंने कोई भी क्लास मिस नहीं किया है, सयान सर का और शालिनी मैम का भी। हाँ, ग्रामर का क्लास मैंने पहले नहीं लिया, कोई भी नहीं लिया, क्योंकि ग्रामर मेरा पहले से ही अच्छा था, क्योंकि मैंने यूपी बोर्ड से 10, 11, 12 किया है, इसलिए तो मेरा ग्रामर पहले से ही अच्छा था, तो वो अपर हैंड था। लेकिन लिटरेचर मुझे नहीं लगा था कि मैं, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता है कि इतना कुछ भी होता है लिटरेचर में, पहले मुझे नहीं पता था कुछ भी। सच बात तो ये है, क्योंकि यूपी का तो आप सर हालत जानते ही हैं, हमारे कॉलेज में कोई टीचर ही नहीं था जो लिटरेचर पहले नहीं जानता था, एलटी बैच के बाद जान गए। उत्कर्ष, आप कहाँ से हैं? सर मैं फर्रुखाबाद से हूँ, यूपी फर्रुखाबाद से। ओके, आपका स्कोर कितना बना था आफ्टर नेगेटिव? मेरा 104 क्वेश्चंस। ग्रेट, बहुत अच्छा स्कोर है ये। मेरे शायद 93, 95, 96 में तो इंग्लिश में ही सही थे केवल। बहुत बढ़िया, इंग्लिश में आपने 10 स्कोर कर दिया, बहुत बड़ी बात। जिसमें सबको लगता है बहुत टफ आई है, उसमें भी आपने स्कोर किया, दैट्स अ गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मुझे तो लगता है सर कि अगर साहित्य क्लासेस का जिसने बैच लिया होगा, अगर 3 टाइम्स टफ भी आ जाता पेपर, तब भी स्कोर यही होना था। प्रिपेयर हमने टफ के लिए किया था, लेकिन अच्छा ये हुआ कि बहुत सारे वो क्वेश्चंस आ गए जहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो फैमिलीज में भी हैं, उनको भी मौका मिल गया करने का।
हालांकि जी सर। कहीं ना कहीं थोड़ा हमारे मन में उन बच्चों के लिए दुख है जो और क्लोज थे ऑलमोस्ट, और थोड़ा उन लड़कियों का हो जी जाता है। सर। पर हाँ। ठीक है, जो लिखा है जो लिखा है वो लिखा है। डिजर्विंग कैंडिडेट्स है जिनका होना चाहिए था। अभी जी बल्कि सर। मैंने जब कल भी बोला ना कि बहुत से डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, तो एक बच्चा कह रहा है हम डिजर्विंग नहीं है। अरे जिसका हो गया वो तो है ही हो डिजर्विंग, वो तो हो ही। लेकिन दो चारों ऐसे थे कि 2-3 नंबर और नीचे होता तो वो बेचारे भी हो जाते। हम जी सबका सर। दुख दर्द समझते हैं ना कि किसके लिए जॉब कितनी जरूरी है। ठीक है एंड उत्कर्ष, जस्ट ऐसे ज्यादा करते रहिए। जी, ज्यादा थैंक यू सर सयान सर को। हाँ ये इन्होंने संभाला है, इनकी वजह से मैं, अगर साइंस सर नहीं होता तो मैं आ भी नहीं पाता फेस टू फेस बोलने के लिए कुछ ज्यादा। क्या बोलता जी मैं तो पढ़ा ही नहीं पा रहा था लास्ट में। लेकिन थैंक जी गॉड सर। उन्होंने मेरी नाक का सवाल था वो संभाल लिया। थैंक्स टू माय टीचर्स। अब हमारे पास गौरव है। गौरव थैंक यू इस सर। लाइन से चल रहे हैं। गौरव के बाद नेक्स्ट नंबर है पिंकी भारती का, फिर अभय आपका नेक्स्ट नंबर है, फिर टीडी नाम से एक लड़की है उनका नंबर है, फिर डीके पांडे जी है उनका नंबर है, फिर साक्षी शर्मा जी। गौरव कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून सर, आई एम फाइन। गौरव बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले। थैंक यू सो मच सर. Sir, I am from Mirzapur and I have scored 112 questions correct in my मिर्जापुर LT में कहाँ grade से हो? exam. मिर्जापुर में क्या बात सर है चुनार से आप है ना सर? तो not from Chunar, I am from city Mirzapur, not from Chunar, but I know you are from Chunar. Your Nanihal is from Chunar, so but I am from Mirzapur and Yes, city मिर्जापुर Mirzapur. बनारस सेम रूट पे एकदम आसपास। My father is Yes, from yes, yes. Chunar. My mother is from Banaras. Yes, sir. I know everything that. बहुत अच्छे। फर्स्ट ऑफ ऑल Sir, you have mentioned yes, thank you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Yes, ma'am. Thank you. But sir, I have prepared. First of all, I prepared from ChatGPT. Starting when notification came out, then I started preparing from ChatGPT. I just used to put name of my lectures and or the novel author, anything, and then there comes to story. I used to summarize all them, and I asked them 50 questions, 30 questions related to that. Then I used to practice from them, and at the end, I have just watched marathon classes, and it's okay. It all went. No, that's good. And the moment you told us that you have scored 112 questions, you have Questions, secured yes, that, my questions. बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा स्कोर है। Ma'am, actually, at that time, your teachers used to pressurize that it is a negative marking. Don't go for high question of attempts. But I have attempted 137 questions, and 20 questions were incorrect, and rest 117 approx were correct. So basically, I have prepared in previous times for PCS exam. This is the first time I have switched myself to this. So I know that in LT or UP PCS, you have to score more questions to get more marks. I know that. I knew that before. यानी आपने अपर सबऑर्डिनेट लेवल्स के भी एग्जाम दे रखे हैं, इसीलिए आपको Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ exactly. Yes, ma'am. I know. If you attempt more, you get more because it is. If you do 3 wrong questions, then your 2 marks will be cut. So basically, if you attempt your number of questions, then chances are there that you will get marks. This suits for me. I don't know for others. So. Perfect, Gaurav. Perfect. Would love to interact more and more in coming sessions. Thank you, Gaurav. Next we have Pinky Bharti. Pinky Bharti जी, आपका भी नाम मैंने बहुत सुना है. And she is again a Regular- very active active student and very regular. Pinky Bharti जी, Yes. लाइव ऑनलाइन कीजिए उसको अपने अपने माइक को ऑन कर लीजिए पिंकी भारती जी। अच्छा, जिस तरह से हम 1-1 मिनट कर रहे हैं सबका कर पाएंगे? सर वी कैन ट्राई इफ यू सी द स्क्रीन, इसमें इस टाइम भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं, स्क्रीन देखा ना, और अभी ऐसे 6-7 ग्रुप हैं और इसमें भी सारे नहीं आए हैं। नहीं सर, वी गुड आफ्टरनून मैम एंड सर। गुड आफ्टरनून पिंकी जी। जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने थैंक यू सो मच मैम। सक्सेसफुली। कैसा लग रहा है पिंकी? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, और आप सब टीचर्स को थैंक्स। थैंक यू सो मच। और विनीत सर के लिए सर, मैं यूट्यूब पे मतलब लिटरेचर के टीचर सर्च कर रही थी, तो फिर आप मुझे मिले, तो फिर मैंने आपका वीडियो देखा, तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं आपका बैच ले लूं तो मेरा LT ग्रेड क्लियर हो जाएगा। फ्री हो गया है पिंकी जी, मेंस भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो ही मुझे ऐसे लगा कि मुझे आपका बैच ले लेना चाहिए। भगवान का शुक्र और है आपकी सही बात है। और सर आपकी एब्सेंस में शयन सर ने मतलब बहुत क्लास की। सबसे अच्छी चीज पिंकी जी जो मैं बार बार भगवान को धन्यवाद करता हूँ वो ये है कि प्री में मान लीजिए मैं जरूर उतना अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन मेन से पहले भगवान ने मेरा गला एकदम चौचक कर दिया है। बिल्कुल सही बात है। ताकि मैं बेहतरीन चीजें कर सकूं। और अब हमारी टीम में चूंकि आपने देखा बीच बीच में दीक्षा मैम भी क्लासेस ले रही हैं, हमने शालिनी मैम को भी इंग्लिश के लिए अटैच किया कि अब इंग्लिश में हम 4 टीचर्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं?
क्योंकि हर बच्चे को हम अटेंशन ढंग से दें, फॉर्मेलिटी वाला टेंशन ना हो कि 5 मिनट दे दिया तो 1 हफ्ते बात नहीं हो रही, फिर किसी को 5 मिनट दिया तो 1 हफ्ते बात नहीं, सब पे ढंग से अटेंशन चला जाए, सबके आंसर्स चेक हो, रेगुलर लेवल पे आंसर चेक हो। अच्छा, आंसर चेकिंग क्राइटेरिया हम आपस में डिस्कस कर चुके हैं कि हमें क्या क्या लेवल जरूर ध्यान रखना है, स्टूडेंट के आंसर्स में क्या क्या चीजें जरूर होनी चाहिए, हमें उनको क्या क्या बताना है, तो वो सारी चीजें आपके पास प्रॉपर पहुंचे और आप ऐसे ही मेहनत करते रहो। मेहनत हमें आपकी ही चाहिए बस। सर मैंने आपके नोट्स भी लिए थे सर, जी हाँ, तो आपको कोई और मैंने काम है प्रॉपर तो क्लास के नोट्स भी बनाए थे सर, बहुत जो भी आप बोलते थे वो मैं मतलब नोट डाउन कर लेती थी। क्या बात है, आपने टीचर्स की गाइडेंस को फॉलो किया, दैट्स वेरी गुड, है ना। आगे भी करते जाइए, एलटीबीएस की और मैम बात आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिए मैम, यू आर एक्सपर्ट इन ऑल सब्जेक्ट मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पिंकी। मैंने कल शाम को तुम्हें कहा था ना कि यू टीच लाइक मी ओनली। हाँ, यस यस एग्जैक्टली, सर ने कल ही बोल रहा और मैम जो चीज मतलब किसी का एक्सप्लेन ना समझ आए तो वो आपका सुन ले तो वो समझ ही जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, हमने बहुत फन वे में जीके जीएस की पढ़ाई की थी सर। दे यूज्ड टू टेल कि मैम आपके एक्सप्रेशंस बहुत मुझे अच्छे साइंस लगते हैं। ज्यादा समझ में नहीं आती, लेकिन आप मतलब एक्सप्लेन कर दी तो मुझे समझ आ जाती है। कुछ लोग ना बॉन्ड टीचर्स होते हैं, बॉन्ड टीचर्स। तो जब हमने शानी के साथ काम करना शुरू किया था तो मैं यूजीसी नेट के भी लेक्चर्स वगैरह देख रहा था और मैंने कहा था शी इज बॉन्ड टीचर, मतलब होता है ना अंदर से ही पढ़ाना है, वो सबसे बेहतरीन चीज है। और रिजल्ट भी जिस और तरह से आप लोग बता सर रहे हैं, सर मतलब आपका थ्रोट खराब था फिर भी सर आपने क्लासेस ली सर, वेरी वेरी उतनी अच्छी थैंक नहीं यू। कर पाया, प्रयास जरूर किया, गले को खींचा जरूर मैंने, पर उतना अच्छा नहीं कर पाया, तो मेरा तो कुछ है ही नहीं, क्रेडिट सिर्फ इन टीचर्स का है। देयर वाज अ टाइम जब सर की एकदम आवाज एकदम चोक हो गया था गला इनका, एंड वी यूज्ड टू से सर तब भी फिर भी आपने उस टाइम टफ टाइम में भी क्लासेस ली थी सर। कोशिश करता था, लेकिन जो एक अंदर से होता है ना कि खुशी से पढ़ा दो सबको बहुत कुछ, वो नहीं कर पा रहा था, शरीर से मजबूर हुआ था। अब शरीर से मजबूर हुआ तो फिर मैं क्या ही कर पाता, बट आप सबकी दुआएं, थैंक गॉड आज बोल पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। शायद याद हो मैंने कहा था कि टीचर्स जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाते हैं तो उनको गिल्ट होता है, गिल्ट रिडन हो जाते हैं, और ये हमने सर के साथ देखा है। 3 डॉक्टर्स ने मेरी जुबान खींच के अंदर कैमरा डाल के आ किया और मैंने कहा यार खींच के निकाल लोगे क्या भाई। एम्स वाली डॉक्टर ने जो खींचा ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए, ऐसे इंसानियत है नहीं, खींच रही पकड़ के मेरी जुबान, और मैं सोच रहा हूँ क्या चाह रहे हो, और मेरे दिमाग में आता क्या क्या हो गया मेरे गले के साथ, मतलब पूरा करियर पढ़ाने पे ही है। और क्रॉनिक फेरेंगाइटिस था ना सर आपको, क्रॉनिक फेरेंगाइटिस था सर को। मैंने B12 के 6 इंजेक्शन 6 दिन लगातार लगवाए। किसी एक डॉक्टर ने बोला कि एक बार B12 के इंजेक्शन लगवा के देखो, उस डॉक्टर को मैंने भैया देखो 6 इंजेक्शन मैंने कभी इधर चला नहीं जाता था लेकिन थैंक गॉड उस इंजेक्शन से मेरी आवाज आ गई। और मैंने उस डॉक्टर को पता है ठीक हो के क्या कहा कि अगर इंजेक्शन लगा के मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं 365 दिन इंजेक्शन लेने को तैयार हूँ और मैं पढ़ाना चाहूँ। सर स्टूडेंट्स की विश भी आपके साथ थी सर। हाँ, नो डाउट, बिल्कुल। थैंक यू सो मच पिंकी। अब हमारे पास है अभय पाल जी, आ जाइए। अच्छा, आप लोगों की अभी गर्मी बढ़ गई है क्या, मौसम चेंज हो गया है? सर। हमारे चेहरों पे आपको स्वेट दिख रही होगी, स्वेट कर Good रहे हैं afternoon, बहुत ma'am. बुरी तरीके से। Very good afternoon. गुड आफ्टरनून अभय, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम। मेरा क्या था मैम, केवीएस का रिजल्ट कल आया है, अच्छा, तो उसमें टीजीटी में 120 है, मेरा हुआ नहीं, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। इंग्लिश का टीजीटी, इंग्लिश का। हाँ समझ गई। और 130 पे मेरा एक दोस्त है मीना है, तो उसका हो गया, तो बहुत बुरा लगता है जब दोस्त का हो जाता है और मेरा ये बात तो बिल्कुल सही कही है, ये बात बिल्कुल सही कही है कि अगर खुद का ना हो उसका तो उसका निकलता है तो और ज्यादा बुरा लगता है। नहीं सर देखो, खुश भी हूँ, लेकिन 10 क्वेश्चन यानी केवीएस में एक क्वेश्चन शायद 3 मार्क्स का कैरी करता था, तो सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन से रह गया। बहुत कम मार्जिन से रह गया, बहुत कम मार्जिन से रह गया, बट कोई बात नहीं, यू आर कंपनसेटिंग इट ऑलरेडी ना, आपका एलटी प्री क्वालिफाई हो गया। इसमें इतनी मेहनत कर दो कि अपने दोस्त को पीछे छोड़ देना तुम इस बार, ठीक है, मेंस निकाल कर। और डीएसएसबी का 7 मार्च को है मैम, तो वो भी है एक अभी पेंडिंग में है। हाँ, टीजीटी एग्जाम, राइट। अब देखो, अभी यहाँ पे बहुत लोग कह रहे थे कुछ कंफ्यूजन है, और मैं बता रही थी आपको कि जो कैलेंडर आया था, रिवाइज हुआ था, उसमें पीजीटी की डेट को आगे बढ़ा दिया था, बट टीजीटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मेरे हिसाब से तो वो एज इट इज अपने टाइम पे होना चाहिए। बट आपको ऑल द वेरी बेस्ट सबसे पहले। तो वो अभी मैं रिवीजन कर रहा हूँ बस। अरे क्या बात है, रिवीजन करो, बिल्कुल करो। लिटरेचर का फाउंडेशन आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए। मैं विनीत सर की बात को कोट कर रही हूँ यहाँ पे कि लिटरेचर का फाउंडेशन इतना स्ट्रांग बना लो कि जिस एग्जाम में बैठो लिटरेचर के, वहां पे एक्सेल करके आओ।
बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार आप शेक्सपियर टीजीटी के लिए पढ़े, एक बार पीजीटी के लिए पढ़े, एक बार केवीएस के लिए पढ़े, एक बार एमआरएस के लिए पढ़े। इतना स्ट्रांग बना लो कि वो सारे एग्जाम में आपको बस ब्रश अप करना हो। जो नॉलेज Okay? आपको दिया जा रहा है हर जगह काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अबे कैसा लगा था एग्जाम देकर, ये बताओ। क्वेश्चन पेपर जब दे रहे थे, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे एग्जाम हॉल में, मैम ऐसा लग रहा था कि थोड़ा टफ आना चाहिए था। सर आपके बहुत स्टूडेंट्स कह रहे हैं पेपर टफ आना चाहिए था। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है किसी टीचर के लिए, है ना? बहुत यस सर, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी। ये चीज जो है ना, ये जो स्टेटमेंट है, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि जब स्टूडेंट खुद कह रहे हैं सर इससे भी टफ आना चाहिए था। दिस शोज योर कॉन्फिडेंस। आपकी वजह से हम जो है ना ऐसे कंधे ऐसे करके घूमते हैं। ये क्योंकि सर मैं दो नोट्स बनाया था सर, एक विनीत सर का अलग से और एक सैन सर का अलग से। क्या बात है। बहुत बढ़िया। आप सबके अंदर वो क्वालिटीज है टॉपर बनने की। हम जैसे बात कर रहे हैं समझ में आ रहा है। हाँ, सभी हार्ड वर्क भावी शिक्षक हैं यहाँ पे, सभी हार्ड वर्कर्स हैं। जैसे अभी सबसे बातचीत में इतना अच्छा लग रहा है। अभी लगभग 371 बच्चे आपके पास कितने बड़े लिस्ट बन गए? सर आज पूरा दिन निकलेगा। बहुत अच्छा लगा अभी आपसे बात करके। इतनी ही एफर्ट लगाओ और अपने दोस्त से आगे निकलना, ठीक है? बताने आना बाद में कि दोस्त मैम बस दुआ हो जाए कि डीएसएसबी में हो जाए मेरा। हो जाएगा अभी, बिल्कुल हो जाएगा। बस तैयारी में लगे रहो, ठीक है? एक छोटा सा आइडिया देता हूँ, शायद दिख रहा होगा यहाँ पे स्टूडेंट जिनका प्री क्वालिफाइड हो गया, उनके फोन नंबर और रोल नंबर। जैसे पूजा एलटी ग्रेड 90 उनका फोन नंबर है और रोल नंबर है 0248454। एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज पूरा भरा हुआ है टॉपर्स से, चौथा पेज, पांचवा पेज, छठा और सातवां। और ये सिर्फ अभी हमारी जो मैम है सुनंदा मैम वो कर रही है। प्रियांश सर के पास अपनी अलग लिस्ट है। मेरे पास इंफॉर्मेशन है 371 स्टूडेंट की जो शायद 400 क्रॉस कर जाए। सही बात। कहा था सबसे बड़ा रिजल्ट दूंगा, प्री में भी दिया और मेंस में भी दूंगा सबसे बड़ा। हमारे स्टूडेंट्स तैयार हैं सर, हमारी सेना तैयार है, बिल्कुल, है ना? थैंक यू सो मच अबे, थैंक यू सो मच। चलिए अब और लोगों से बात कर लेते हैं। टीडी अपना माइक ऑन करिए। आपका नाम क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल? यू आर नॉट ऑडिबल टीडी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, फिर से ट्राई करें। स्टिल नॉट ऑडिबल। निधि पांडे हो गया तो नहीं। अच्छा टीडी दोबारा ट्राई करते हैं, थोड़ी देर बाद ट्राई करते हैं आपके साथ बात करने का, ठीक है? आइए डीके पांडे जी से बात करते हैं। डीके पांडे जी से बात करते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हेलो सर, हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। Congratulations to you. थैंक यू। आप लोग मेरे बच्चों की तरह हो। मैं आई जस्ट गॉट रिटायरमेंट लास्ट ईयर ओनली। आई गॉट रिटायरमेंट फ्रॉम आर्मी एट द रेट ऑफ 52। अरे सर, जय हिंद सर। Then I thought of starting my second inning. क्या बात है सर, आप तो सबके लिए मोटिवेशन हो गए। You are an inspiration, sir. यार मैं एग्जाम में 90 मिनट में 117 क्वेश्चन मैंने कर लिए थे। आधे घंटे स्पेयर हो गए थे मेरे। सर आर्मी मैन क्या नहीं कर सकता ये बताइए। हाँ, मतलब वहाँ ये रहता है कि मतलब अंतिम सांस तक लड़ने का जो जज्बा होता है ना, वो यहाँ काम है ना? और लाइंस को आपने एकदम सच कर दिया। सर एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, आपके पास हमारे नोट्स हैं? हाँ, नोट्स है। आपने ऑर्डर किया है? हाँ, लिया है मैंने, ऑलरेडी लिया था पहले। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भेजना चाहता था। अब मैं आपको अपना नंबर दूंगा। अब मैं आपको पर्सनल नंबर दूंगा, आप मुझसे डायरेक्ट बात करेंगे, डायरेक्ट बात। ओके। और लॉन्ग बैक इन 95-96 आई डिड MA BEd फ्रॉम गोरखपुर यूनिवर्सिटी एक्चुअली। और एक्चुअली आई एम फ्रॉम सीवान बिहार, सेटल हियर इन लखनऊ। Presently I am, yes sir, and my good wishes to Science sir. He put in his best. He is actually a moving encyclopedia. बहुत बढ़िया। सर मेरा स्टूडेंट है। विनीत सर। और एक चीज मैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के लिए कहूंगा सर जी, जो लिमिटेड टाइम स्पेन में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम करते हैं ना, तो थोड़ा सा जीके पोर्शन में ना किसी और इंडिविजुअल को भी लगाना था, टीचर को, ताकि वो समय से चीजें पूरी हो सके। कि 11th आवर तक सब लोग ट्राई करते रहते हैं, वो थोड़ा ठीक नहीं लगता है ना? हमारे पास एक कैंडिडेट है ना, पुष्पम शुक्ला। यही हमारे बीच है।
तो मेरे 111 क्वेश्चन सही हुए थे ऑफिशियल की के मुताबिक। वाओ हाँ, अच्छा रहा, मतलब बढ़िया रहा। अभी इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों का हेल्प चाहिए मेंस के लिए, ठीक है सर? सर मैं मेरा जो पर्सनल नंबर है जो फैमिली के लिए वो मैं आपसे शेयर करूंगा। आपके आंसर तो सबसे पहले पहुंचेंगे मेरे पास, सीधा खोलेंगे ही मेरे पास, मैं ही खोलूंगा उसको राइट सबसे राइट पहले। सर, राइट सर। बहुत अब बहुत थोड़ा धन्यवाद सर। आगे कैसे करना है थोड़ा सा हमें बताइएगा आप लोग। जी सर, वी विल वर्क सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्ते आपने सर। इंस्पायर किया आप सर, थैंक यू आप सो लोग मच। हमारे गुरु हो, कोई नहीं है, अब एज होने से क्या हो गया, आप लोग गुरु हो हमारे, है ना? Actually, I was a teacher in army also. I was doing the same job there also. Wow. क्या बात। Yes, yes. So your second inning is going to be amazing, sir. Yes, There is yes, nothing impossible for defense people. थैंक यू सर। और दूसरा मैं ये नहीं चाहता, एक्चुअली मैं रिजर्वेशन है, आर्मी पर्सन के लिए रिजर्वेशन है, एज का रिलैक्सेशन है, लेकिन मैं रिजर्वेशन वाला टैग अपने साथ नहीं लगने देना चाहता था। जी फुल पोटेंशियल देना है और Give जो your best, बेस्ट हो sir. सकता है वो करना है। जी सर, आप द बेस्ट दीजिए, अपना द बेस्ट दीजिए, 100% सही होगा सर, हम आपके साथ हैं। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट साक्षी शर्मा, साक्षी, नेक्स्ट साक्षी शर्मा। अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो हेलो साक्षी, कांग्रेचुलेशंस। Congratulations. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. सर आई एम फ्रॉम प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश एंड सर मैंने आपको स्टार्टिंग से मतलब डे वन से जब से आपका बैच स्टार्ट हुआ है तब से मैंने आपको ही मतलब फॉलो करा है। और यूट्यूब पे सर मैंने ऐसे रैंडम सर्च किया था कि कोई तो अच्छा टीचर मिल जाए लिटरेचर के लिए, तो आप सेकंड या थर्ड पे थे, तो मैंने कहा कि यार विनीत सर को ही देखते हैं सीधा। तो मैंने आपका सीधा एक कोई तो था विलियम शेक्सपियर का कोई वीडियो था, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैंने वो पूरा देखा था। मैंने कहा भाई अब मेरे को विनीत सर से ही पढ़ने का, इधर उधर किधर भी नहीं भटकने का नहीं है मेरे को। और फिर उसके बाद से सर मैंने आपको ही फॉलो किया है। और सयन सर को मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी क्योंकि सयन सर ने, हाँ सर, सयन सर शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ मैनेज करने में, बट आफ्टर 1 वीक हाँ रियलाइज हुआ कि हाँ अभी सब एडजस्ट हो जा रहा है। और सयन सर की क्लासेस लेने के बाद मैं चैट जीपीटी से मतलब एमसीक्यू सॉल्व करती थी सर, मैंने बहुत एमसीक्यू सॉल्व किए सयन सर की क्लास की हेल्प से। और अभिषेक सर की क्लासेस मैंने इतनी नहीं ली है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब मेरे पास कुछ नहीं था करने को, मैंने कहा अब ग्रामर थोड़ा सा देख लेती हूँ। अभिषेक सर ऐसा डांट लगाते हैं सर, मजा आ जाता है। यस और शालिनी मैम जीके जीएस तो मैम मेरा स्ट्रांग था, मतलब मैं टीचर्स के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, तो सर उसका इतना प्रॉब्लम हुआ नहीं मुझे। तो जीके जीएस की क्लासेस मैंने ली नहीं थी मैम। मेरे 104 क्वेश्चंस नेट में करेक्ट हुए थे और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। तो अब सर बस मेंस के लिए पूरा अच्छे से मेरे को प्रिपेयर करना है। थोड़ा आंसर राइटिंग में मेरे को सेंटेंसेस फ्रेम करने में प्रॉब्लम आ रही है अच्छे से। एक सजेशन है आप सबके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है। एक सजेशन ये है कि चैट जीपीटी या किसी भी एआई से बने बनाए आंसर रट के डिस्क्रिप्टिव में मत चले जाना, क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज और जो ये इस तरह के गवर्नमेंट एग्जाम जहां डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं उनके पास सॉफ्टवेयर आ गए हैं टू फाइंड आउट कि एआई है कि नहीं। अभी आपने देखा होगा टाटा जो है टीसीएस, टाटा की जो कंसल्टेंसी है, वहां पे जॉब्स अप्लाई हुई तो 3000 रिज्यूमे आए जो जीपीटी से बने हुए थे। तो इस तरह की भी चीजें आ चुकी हैं मार्केट में और एग्जाम से रिलेटेड डेफिनेटली चेक कर लेंगे। वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के अंदर या तो उसको फोटो खींच के या जैसे भी फ्रेम कर सकते हैं, दे विल गेट टू नो। अच्छा दूसरी चीज, प्रोफेसर जो होते हैं, सीनियर प्रोफेसर है, वो बहुत समय से पढ़ाते हैं। तो मान लीजिए एक आंसर आपने रट के लिखा, एक आंसर आपने नॉर्मल लिखा, तो वो आपकी कॉपी में 2 अलग आंसर देख के भी पहचान जाएंगे कि क्या रटा हुआ और क्या जेन्युइन है। देखो रटी हुई अंग्रेजी आप कितनी देर तक लिखोगे, जैसे ही आपको थॉट प्रोसेस में वो रट्टा जो है खत्म होगा, आप जेन्युइन लिखना शुरू करके लैंग्वेज बदल जाएगी। तो टीचर्स प्रोफेसर्स बहुत जल्दी पकड़ते हैं इन चीजों को। तो हर आदमी को, भले आप सैंपल चाहे चैट जीपीटी से ले लो, लेकिन चैट जीपीटी कंप्यूटर की तरह लिखेगा, इमोशंस नहीं डालेगा। आप लिटरेचर का आंसर कर रहे हैं, आपको लिटरेचर का आंसर लिटरेरी तरीके से डालना है। चैट जीपीटी थ्योरेटिकल बना देगा, क्रिटिसिज्म के पॉइंट से डालेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है जितना हो सके ओरिजिनल राइटिंग करनी है, ये सब ध्यान रखिएगा। सर एक बात और बोलनी थी। हाँ सर जैसे अगर रेगुलर बेसिस पे हमें मेंस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएं प्रैक्टिस करने को, तो सर ज्यादा बेनिफिशियल होगा। देखो क्वेश्चंस रेगुलर चाहिए हमें क्वेश्चन।
देखो रेगुलर हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपको एक साथ 100 क्वेश्चन दे सकते हैं करने के लिए, या आप भी 1 महीने के लिए एंगेज हो जाओ। मेन चीज है कि जैसे हमने आपको कोई टॉपिक एक्सप्लेन किया, कुछ टॉपिक हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ इतना ही पूछ लेना कि रोल ऑफ फूल्स इन शेक्सपियर्स कॉमेडीज। अब मान लीजिए 125 वर्ड में रोल ऑफ फूल्स या रोल ऑफ क्लाउन्स इन शेक्सपियर्स कॉमेडी है, तो हम उसमें सिर्फ फूल नहीं बताएंगे। जैसे मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि शेक्सपियर के फूल्स प्लेटो के फूल से कनेक्टेड हैं। तो अगर आपने वो रेफरेंस भी डाला और पहले पैराग्राफ में आपने ये डाल दिया कि प्लेटो भी दिख जाए हमारे कॉपी चेक करने वाले को, प्लेटो का रिपब्लिक लिखा हुआ दिख जाए, कुछ आइडिया मिल जाए, तो उस तरह से हमारे आंसर। और फिर कोटेशंस। अच्छा, कई बच्चों को कंफ्यूजन है कि अगर हमारे सिलेबस में 3 किताबें हैं, मान लीजिए शेक्सपियर की सिर्फ 3 ही बुक्स हैं, ट्वेल्थ नाइट है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, मैकबेथ है, तो 3 ही बुक से हमें कोटेशंस लिखनी है या आंसर करना है। ये गलत है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जितना चाहो उतना लिखो। क्यों? क्योंकि राइटर तो है ना, विलियम शेक्सपियर मेंशन्ड है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें अपने फूल्स का भी एग्जांपल देने के लिए अगर हम एज यू लाइक इट के टचस्टोन और जेक्स का एग्जांपल दे सकते हैं, तो हम आपको ऐसे आंसर्स की प्रैक्टिस करवाएंगे। अच्छा, एक चीज मैं और बोलता हूं, फिर मैम आप बताइएगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रैंडम नहीं आते। रैंडम मतलब ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी आता है, नहीं। 80% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का हमें पहले से ही पता होता है कि वो क्या पूछेगा, क्योंकि किसी भी राइटर में एक फिक्स होता है कि क्या पूछ सकते हो। जैसे रेप ऑफ द लॉक है, अलेक्जेंडर पोप। अब अलेक्जेंडर पोप से क्या क्वेश्चन बनेगा? फैमिली के बारे में तो नहीं पूछेगा, अलेक्जेंडर पोप की बीवी के बारे में बताओ। वो पूछेगा डिस्कस अलेक्जेंडर पोप एज अ नियो क्लासिकल राइटर। तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज है, वो नियो क्लासिकल राइटर कैसे है। अगर कहता है डिस्कस अलेक्जेंडर पोप एज अ पोएट, तो भैया एक ही वर्क है हमारे पास, रेप ऑफ द लॉक, उसको भी 4-6 एग्जाम्पल देके आप कर सकते हो, नहीं तो और एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछेगा, वो पूछेगा रेप ऑफ द लॉक से। आप रेप ऑफ द लॉक की सिर्फ कहानी पूछे तो आसान है। टफ क्वेश्चन पूछेगा डिस्कस और क्रिटिकली इवैल्यूएट रेप ऑफ द लॉक एज अ 18th सेंचुरी सटायर। तो वो 18th सेंचुरी सटायर कैसे है, उसको बताने के लिए तुम्हारे पास कितने लाइंस, कितने एग्जांपल्स हैं। और ये यूपीएससी पढ़ा रहा हूं, बहुत समय से यूपीएससी पढ़ा रहा हूं मैं। यूपीएससी मेंस में भी 70% क्वेश्चंस वो एक जैसे ही पूछते हैं, लैंग्वेज बदल बदल के। सिर्फ 30% नया क्वेश्चन आता है। तो जो आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे, पहले हम उन्हीं क्वेश्चंस की करवाएंगे जिनके एज इट इज आने के चांस है। आप मेटाफिजिकल पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आता है। अगर आप जॉन डन पढ़ रहे हैं, वही क्वेश्चन पूछ लेंगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। अब तुम्हें 5-7 लाइन में अगर मेटाफिजिकल पोइट्री बतानी नहीं आती, तो फिर जॉन डन को पूछ के क्या करेंगे? तो क्वेश्चंस क्रिटिकली इवैल्यूएट, क्रिटिकल एनालिसिस, डिस्कस, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। और फिर जैसे कि हम लोग कल डिस्कस भी कर रहे थे, कुछ ऐसी चीजें प्रिपेयर करवाएंगे कि राइटर से रिलेटेड हो, बुक कुछ भी आए, कोई भी किताब पूछे। एग्जैक्टली। एक इजी एग्जांपल को 2 क्लासेस में भी यही बताया था। हाँ। कि आप ऐसे प्रिपरेशन करिए, ऐसी एक इंट्रोडक्शन लिख लीजिए जो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप उसको वहां पे उस कंटेंट को यूज कर सके। साक्षी, अगर आपको याद हो, 2-3 क्लासेस कुल मिलाकर मैंने और सैन सर ने 5 से 6 क्लासेस आपकी ले चुके हैं हम लोग। मैंने भी पब्लिकली डाला था। यस एग्जैक्टली। और सर पब्लिक क्लासेस ले चुके हैं, राइट? उधर भी है ना। तो आपको उसमें क्वेश्चंस दिए गए थे, आपके जो पर्टिकुलर वर्क हैं उससे रिलेटेड आपके पास होंगे 8-8, 10-10 क्वेश्चन पर वर्क होंगे। मैंने भी मेरी कई क्लासेस में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बताए हैं। अब सर प्रॉब्लम ये होती है ना, अगर हम एक क्वेश्चन बैंक बना के डाल भी दें और तुम उधर से आंसर लिख के सेंड करो, और हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक आपको वर्ड्सवर्थ, आप आंसर सेंड कर रहे हैं कुछ और। अच्छा, एक चीज और है, जैसे सॉरी मैंने आपको ऑब्जर्व किया। जब आप किचन में काम कर रहे हैं, आपको सब्जी बनानी है, दाल बनाना है, कुछ भी बनाना है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सब में लगेंगी, जैसे मसाला, प्याज, टमाटर, लहसुन। तो ऐसे ही हर राइटर के अंदर कुछ कॉमन हमें याद रखना है। अब वो कुछ भी पूछे, हमें वो चीज 2-3 तो डालनी और ये हम पहले से तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वर्ड्सवर्थ है, शेक्सपियर है, शेक्सपियर पे 2 कोटेशन शेक्सपियर पे एज ए राइटर हम रेडी कर लेंगे। अब वो कुछ भी पूछे, हम फर्स्ट पैराग्राफ में शेक्सपियर का एक कोटेशन तो डालेंगे ही डालेंगे। बिल्कुल ठीक है। और आपको हम मल्टीपल कोटेशन देंगे ताकि सेम ना डालें। हमने इनको कोटेशन बैंक दिया हुआ है। आपने कोटेशन बैंक दिया हुआ है, देखो पढ़ा आपने पीडीएफ, कोटेशन बैंक दिया हुआ है, रेफरेंसेस दी हुई है कि एक राइटर ने दूसरे राइटर के बारे में क्या कहा है, ये भी दिया हुआ है आपको, ताकि आपको भटकने की जरूरत ना पड़े, आपको मटेरियल एक ही जगह पे मिल जाए। राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए करना है। और हाँ, एक चीज आपको करनी है, जैसे 125 वर्ड है या 200 वर्ड है, टाइमर लगा के लिखना है। तो हम करवाएंगे, अभी तो सबसे बात कर लेते हैं, फिर करवाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास खुशी जी, खुशी तिवारी। खुशी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। खुशी, माइक आपका। हेलो खुशी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हो गया। हाँ, हो गया। ओके।
हेलो सर, प्रणाम। एम आई ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल खुशी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है खुशी? सबसे पहले तो एलटी ग्रेड प्री क्वालिफाई करके अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आप खुशी? मैं यूपी मऊ से। आप मऊ से? क्या बात है, खुशी की खुशी चेहरे से झलक रही है सर। खुशी कैसा लगा था पेपर देख के? ये खुशी बरकरार थी ना? हाँ मैम, बहुत इजी पेपर था। मुझे लगा कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, बट हो गया। खुशी सेइंग बहुत इजी पेपर। जब आप बहुत अच्छा पढ़ के जाते हो, टीचर्स जो पढ़ाते हो मिल जाता है, तो पेपर इजी लगता है। किसी को टफ भी लगेगा, किसी सर को की इजी सारी लगेगा। क्लासेस मैं देखी थी। सर को ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी। बहुत बढ़िया, इधर बहुत बात बढ़िया। करिए। सेंसर को माइक दे दो। है सर। आप लोगों का भी हार्ड वर्क साथ में था, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने ही पढ़ा है, क्योंकि यू वर कवरिंग ग्रामर ऑल्सो, जीके जीएस ऑल्सो, सो सारा 8-8 घंटे क्लासेस लगातार लेना ये मामूली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा Yes, खुशी। ऐसे ही आगे एक्सेल करते रहो आप, ठीक है? एलटी ग्रेड मेंस में भी झंडे लहरा के आओ अपने श्योर मैम। राइटिंग के। बिल्कुल बिल्कुल, गाइडेंस फॉलो करते रहो और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, सब कुछ सही लाइन पे अपने आप फॉल बैक हो जाएगा। ओके खुशी, वांट टू शेयर एनीथिंग एल्स? आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे साथ साहित्य क्लासेस की टीम के साथ जुड़कर? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मैम। ओके, थैंक यू सो मच खुशी। थैंक यू मैम। कौन है? आशीष कुमार जी। आशीष कुमार जी, अपना माइक अनम्यूट कर लें। आशीष कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ। आशीष कुमार जी, हाँ ओके, शायद नेटवर्क का इशू है आशीष जी की तरफ से। नमस्कार। हेलो आशीष जी, हेलो हेलो। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, एलटी ग्रेड प्री क्वालिफाई करने की आपको बहुत बहुत बधाई हम सभी की तरफ से। शायद आशीष जी का नेटवर्क जा रहा है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट पे आ जाते हैं, जब आशीष जी का नेटवर्क आ जाएगा तब बात करेंगे। रविकांत यादव। रविकांत यादव जी। रविकांत यादव जी, अपना माइक अनम्यूट कर लें। आप ऑडिबल नहीं हो रविकांत। ओके, रविकांत यादव जी, अपना माइक अनम्यूट कर लें। मुझे थोड़ा सा निकलना पड़ेगा दोस्तों, तो लगभग 10-12 स्टूडेंट्स अभी यहाँ रह गए जिनसे बात नहीं हुई है। कमिंग सेशंस में हम बात कर लेंगे। आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। एक कोई मिलने आए हो जो ऑफिस में। अच्छा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है, मिलता हूँ। थैंक यू। मैम आपकी टेड टॉक ज्यादा अच्छी हेल्पफुल होती है, मोटिवेशन गिरी हुई यहाँ से यहाँ चली जाती है। थैंक यू सो मच आस्था, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत लोगों के नाम याद है यहाँ पे, क्योंकि आप सभी से मेरी, मुझे लगता है सबसे ज्यादा बात मुझसे ही होती है, ऐसा लगता है मुझे। तो बहुत लोगों के नाम मुझे याद रहते हैं। आशीष जी का नाम मुझे बिल्कुल याद है, अभी आपके तक आएंगे। रविकांत यादव जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और थोड़ी बात कर लेते हैं आपसे भी। अनम्यूट का ऑप्शन आता है, क्लिक ऑन दैट, माइक का आइकन। हाँ हाँ हाँ, ओके। रविकांत यादव जी, यू आर नॉट हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, सॉरी। थोड़ी देर बाद बात करते हैं, शायद आपसे तब शायद आवाज आ जाए आपकी। नेक्स्ट आस्था दीक्षित जी। आस्था दीक्षित जी, अपना माइक अनम्यूट कर ले। हाँ ओके, हाँ हेलो मैम। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बधाई आपको। और आप हमें टेढ़े दिख रहे हैं, तो अपना माइक थोड़ा सा टिल्ट कर ले। हाँ, बहुत अच्छे आस्था। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने एलटी प्री क्वालिफाई किया। क्या आपका एक्सपीरियंस रहा एग्जाम को लेकर, कैसा लगा? मैम एक्सपीरियंस तो जो कुछ हुआ है सब लोग आप ही लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम दिए हैं मेरे, हमेशा ये होता था कि मेरा 2 नंबर 4 नंबर ऐसा मतलब रुक जाता था। तो मैं समझ सकती हूँ। हाँ, ये मेरे लिए कम मार्जिन से रुक जाना एक अलग तरीके का दुख होता है। जी मैम। और मुझे अभी भी याद है, जब हम पहली बार ये साहित्य क्लासेस का ये ऐप जब हम चाहते थे कि सब्सक्रिप्शन ले, मैंने 1-2 लोगों से पूछा, तो सबने बोला कि अरे नया है, यहाँ कुछ पता नहीं है, कैसे टीचर्स हैं, क्या है, कुछ पता नहीं। और उसके बाद में जब
सर ने पढ़ाना मतलब स्टार्ट किया, तो मुझे हाँ ये तो आइडिया हो गया था कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। उसके बाद में जब सर की तबीयत खराब हुई, सयान सर आए, तो सब लोग बोले कि हाँ कैसे कोई नया टीचर पढ़ा रहा है, इनको तो पता नहीं क्या ही आता होगा, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है। हाँ, बीच में आपका ऐप भी क्रैश हो गया था, मुझे याद है बिल्कुल। और क्योंकि हम खुद उसके भुक्तभोगी हैं, तो हमें ये कहने में कोई भी मलाल नहीं है कि बीच में आपका ऐप खराब हुआ था और उसके लिए हमने क्या कुछ झेला है, किसने कितना कुछ सू किया हुआ है। दैट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। ये तो हम कहेंगे कि ये चीज बहुत पॉजिटिव हम लोगों ने इस तरीके से ली, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा है वो मुश्किल समय में ही तो और ज्यादा मतलब उसकी चीजें अच्छी वाली बाहर आएंगी ना। बहुत हम अच्छी लोग बात कही आस्था, बहुत अच्छी बात कही है। ये हम लोगों एटीट्यूड बहुत कम लोगों में होता है। तब भी ट्रस्ट किया और आज भी ट्रस्ट करते हो, हमेशा करेंगे भी, क्योंकि जो हमने ट्रस्ट किया, आप पे दिखाया, वो चीजें आज मेरे सामने आ रही हैं। मैम मेरे साथ जितने भी लोग थे उसमें से किसी का भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, और सब मुझे कहते थे कि तुम क्या ही पढ़ रही हो यार, इसमें तुमको क्या ऑनलाइन में क्या करोगे, ऑफलाइन या कुछ भी है, मतलब कोई ट्रस्ट नहीं हम लोगों आपका को। रिजल्ट ही जवाब है। बिल्कुल। जी वो कहते हैं सर। ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। बोलने जी वाले सर। बोलते रहते हैं, करने वाले कर जाते हैं। मैम मैंने आपसे बात की थी, मैंने बोला था कि मैम आप मैं जीएस की क्लास नहीं कर पाती हूँ, तो आपने बोला था कि ये मतलब आपकी जो बुक थी वो परचेज करने के लिए बोला। मैंने उससे जीएस की पढ़ाई की, क्लासेस थोड़ा हम कम ले पाए थे जीएस की, लेकिन अदर प्रिपरेशन मेरी चल रही थी साथ में, तो जीएस का मेरा हो गया था। और लास्ट टाइम पे मैंने आपकी सारी क्लासेस 2x पे करके देखी थी। हाँ, और ये तो मैंने ग्रामर पहले ही स्टूडेंट्स को कह रखा था कि देखो 2x पे क्लास चला के देखो, एग्जाम निकलने से मतलब है। ऐसा मुझे इस चीज से कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं हो रहा है कि आप मेरी लाइव क्लास देखें, एग्जाम निकलने से मतलब है। आप खाली समय में देख पा रहे हैं, खाली समय में देखिए, लाइव देख पा रहे हैं, लाइव देखिए, है ना। ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि उनके जो मतलब ऐसा उन लोगों ने नेगेटिविटी जो फैलाई ना, उस वजह से मेरे दिमाग में वो चीज हो गया कि नहीं, मुझे तो प्रूव करना है, अपना रिजल्ट भी देना, और जब मेरे गुरु का कोई अपमान कर रहा तो ये तो बर्दाश्त नहीं हो सकता मुझसे। आस्था, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी थैंक यू सो मच आस्था, फिर से बात करेंगे आगे के जूम सेशंस में और बहुत सारी बातें करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच रविकांत मैम। यादव जी के पे आ जाते हैं। रविकांत जी, आपका माइक चल गया, आप बोल पाएंगे? रविकांत जी, अच्छा, इट इज ओके, चलिए दूसरे मैम कैंडिडेट मेरा भी आ जाते टाइम हैं। आएगा। हाँ, आपका टाइम आ गया सुधांशु तिवारी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुड आफ्टरनून मैम। फर्स्ट गुड ऑफ ऑल आफ्टरनून सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक मेनी यू कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सर। सर अभी तो प्रैक्टिस स्टार्ट किया है मैंने, बट थोड़ा ब्लैंक हो जा रहा है जब लिखने बैठ रहा हूँ। ये पता है, देखो एक बात बताती हूँ, इतने सारे लोगों को आपने सुना, क्या किसी एक स्टूडेंट ने भी ऐसा बोला कि मैं बहुत अच्छी राइटिंग कर रहा हूँ? अभी तक किसी ने भी ऐसा नहीं बोला है, सभी का थोड़ा सा लड़खड़ाया हुआ है कॉन्फिडेंस। ये क्लासेस में जैसा भी आपको गाइड किया जाता है कि इंट्रो कैसे लिखना है, हेलो बॉडी सर। कैसे। हेलो अभिषेक सर, गुड आफ्टरनून। सुधांशु से तो मैं पर्सनली बात करूंगा, अभी तक मेरी फोटो नहीं आई है आपने जो क्लिक की थी। ओह, फोटो सर भेज देंगे आपको। हाँ। फोटो में कैसा रहा एग्जाम का एक्सपीरियंस जो बताइए। बहुत अच्छा रहा सर। वैसे तो मैं फर्स्ट ऑफ ट्राई किया था विनीत सर से पढ़ने का, तो एक बार नेट का जो कोर्स था, फिर देखा बहुत फीस शायद ज्यादा मैं। रिजल्ट से पहले हम लोग मिले थे ना। हाँ सर, आप बोले और थे हो मैंने जाएगा बोला था बनारस कि में। मैम हम लोग मिल चुके हैं ट्रेन पे। अच्छा, अरे क्या बात, क्या बात। वाराणसी सेम गया ट्रेन था। में ट्रेवल कर रहे सेम थे। ट्रेन में हम लोग Same ट्रेवल thing, कर रहे थे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे यार। एक्चुअली मैम मैं टीचिंग कर रहा हूँ यहाँ बिहार में ही, सर के स्टेट में, इधर नवादा डिस्ट्रिक्ट में। तो टीचिंग के साथ साथ अपना भी प्रिपरेशन चल रहा है। तो थोड़ा टाइम का तो मैनेजमेंट रहता है, बट किसी तरह करते हैं मैनेज। और मैं नहीं, कोई बात लाइव नहीं क्लासेस तो सुधांशु, नहीं अटेंड कर पाता था, बट जितनी भी क्लासेस हैं 3 नोट्स बुक मेरी पूरी भर गई थी। यहाँ बैठ के पूरा मतलब प्रिपेयर किया था अच्छे से। और एग्जाम में जाने के बाद थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था मैम, क्योंकि इतना जो फंस गया था सब लिटरेचर वाला पोर्शन, तो लगा अरे ये क्या आपने हो जो रहा है। प्रिपरेशन किया था वो इसी के कारण आप यहाँ पे आज हो, और Yes, सबने sir. उस हिसाब से प्रिपेयर किया था, जिसके कारण आप लोग भीड़ में से छट के, कहते हैं ना, ढेर सारी निगेटिविटी फैली, ढेर सारी अलग अलग तरीके से बात हुआ, लेकिन Yes, sir. टफ टाइम में भी हम लोगों ने सिर्फ एक बात की थी कि जो भी हम लोग जवाब देंगे वो रिजल्ट से देंगे।
और एग्जाम के दिन मैम तो गोरखपुर मेरा सेंटर था, तो अच्छा, ऐसे ही गोरखपुर सेंटर था आपका। ये अच्छा। ट्रैवल कर रहा था, तो एक लोग यार एक किससे पढ़े, तो मैं बोला विनीत सर से पढ़ता हूँ मैं। तो फिर मेरा डिस्कशन हो गया अच्छा खासा उनसे, हम बोले आपको कुछ पता है 4 बार नेट क्वालिफाई है ये वो, तो आपको क्या 2 दिन से पढ़ने लगी, कहाँ से पढ़ रही हैं, पता नहीं कौन कोचिंग वोचिंग बता रही थी। तो एक लोग और थे, माहौल गर्म हो गया था उस समय तो अरे भाई ये ऐसा नहीं करना। लेकिन सर कोई बोल देता है ना टीचर के खिलाफ, तो फिर बहुत बुरा लगता है उस समय। बट आपका रिजल्ट ही बोलेगा, आपको बोलने का जरूरत नहीं। Yes, sir. इमोशंस आपके हम समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं इमोशंस को, बट लड़ाई वड़ाई मत करो यार। सुधांशु क्या कर रहे हो? हम कभी भी नहीं कहते हैं कि जाके नेगेटिविटी फैलाओ कहीं पे, कभी नहीं। नहीं, अच्छा, आप सभी ने नोटिस बहुत किया लोगों होगा, को बहुत मतलब जो सारे फ्रेंड सर्कल है उनको भी बताया सर यहाँ से पढ़ो लिटरेचर, 1-2 फ्रेंड्स थे तो वो लोग भी बोले हैं नेक्स्ट सेशन अभी तो चला गया लेकिन आगे लेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग में से लगभग सभी से बात हो चुकी है, 1-2 बचे हुए हैं जिनका वीडियो ऑन नहीं है। इससे पहले कि फिर हम आगे बढ़े, सुधांशु का एक सवाल था, उसका जवाब मैं फिर अभी पूरा कर देना चाहती हूँ। जो आपने कहा था सुधांशु कि अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, अभी आंसर फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, वो पता है वो धीरे धीरे होगा। जो पीडीएफ हम आपको मॉडल आंसर सेंड कर रहे हैं, आपको केवल ये करना है कि आप उसको एक बार पढ़िए, रीडिंग करिए, आपको रट्टा नहीं लगाना है, रीडिंग करिए, उस आंसर को सामने रखिए और उस आंसर को बेस बनाकर अपना आंसर फॉर्म करने की कोशिश करिए। शुरू में आप इतना ही करिए। अगर आपकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है, अगर आप बहुत पहले से राइटिंग कर रहे हैं, या वो स्टूडेंट्स जिनका अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हुआ है, उनको आंसर राइटिंग में कम प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उन्होंने अभी अभी आंसर लिखा है। जिनके बहुत मेरा ये टीचिंग का फर्स्ट एग्जाम था, तो हाँ मैं समझ सकती हूँ, बिल्कुल। जिनका गैप हो चुका है उनको ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए घबराओ मत, सभी को आएगी। बट यही अच्छा तरीका है कि आप पहले आंसर सामने रखें और आंसर को बेस बनाकर हेल्प लेकर लिखना शुरू करें, फिर आपकी आदत पड़ेगी। ठीक है, दिमाग को आदत हो जाएगी कि अच्छा ऐसे आंसर लिखना है, इस स्ट्रक्चर में लिखना है, इस तरीके से लिखना है। मैम 7 और 8 आवर्स मैं दे पाता हूँ क्योंकि जॉब है तो बहुत है सुधांशु, 7-8 आवर्स आफ्टर वर्क, दिस इज एनफ, बहुत है, आराम से निकलेगा। बस कॉन्फिडेंस बीच में लूज नहीं करना है। एग्जाम में जाने से पहले भी मैंने आप सबको बताया था कि हाथ पैर मत फुलाना, नर्वस मत होना, एग्जाम करके आओगे तुम, याद है? हाँ, तो बस इस बार फिर वही करना है। थैंक यू सो मच सुधांशु, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, स्पेशली सर उन लोगों पे आने से बिल्कुल बात नहीं हो पाई। I like you, your teaching style is very aphoristic, so थैंक यू। बिल्कुल, साइंस इज वन ऑफ अ काइंड, अपने काइंड के टीचर हैं ये, है ना? ऐसा जैम ऑफ द लिटरेचर। हाँ, जैम ऑफ द लिटरेचर, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। आप ही लोग बनाते हो, आप स्टूडेंट्स लोग ही बनाते हो मुझे। यस सर, थैंक यू सर। सुधांशु, चलिए अभी सो मच सुधांशु, हम लोग बाद में बात करते हैं। जिनसे अभी बात नहीं हुई है, सबसे मैं एक बार बोलूंगा अपनी आप वीडियो ऑन कर ले, ताकि सोनाली श्रीवास्तव जी से बात नहीं हो पाई है शायद, और प्रियंका चौहान जी से। सोनाली श्रीवास्तव, आर यू देयर? सोनाली श्रीवास्तव जी, आर यू देयर? आई कैंट फाइंड यू। हाँ, प्लीज अपना माइक ऑन करिए, कुछ बातें हमसे शेयर करिए। कैसा लग रहा है आपको आज इस जूम सेशन में अपने दोस्तों के साथ मिलके, आपके क्लास बडीज के साथ मिलके आपको कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बोलने से पहले हमको इतनी घबराहट हो रही थी कि मुझे समझ नहीं आता क्या बोलूं। नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम सब यहाँ पे सीखने ही आए हैं, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, हम सब सीख रहे हैं, है ना? अभी देखिए डीके सर जो थे, हमने उनसे कितना कुछ सीखा कि लाइफ में बहुत समय तक अचीव किया जा सकता है, राइट? उनको देख के हमें इंस्पिरेशन आ रहा है। आपको बहुत बधाई, आपको सबसे पहले बहुत बधाई कि आपने एलटी प्री क्वालिफाई कर लिया है ना? अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, कैसा लगा आपको, एग्जाम देकर कैसा लगा? सर जब मैंने एग्जाम देखा, मतलब पेपर जब देखा, तो मुझे लगा इतना सिंपल मतलब ये कैसे आ सकता, इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता कोई भी। 45 मिनट के अंदर मेरा लिटरेचर ऐसे यूं जल्दी सब और सारा क्या बात है 45 मिनट के अंदर पेपर खत्म कर दिया। पेपर खत्म, और 1 घंटा सिर्फ जीके में लगाए। हाँ, जीके का पोर्शन मैंने बताया था ना कि जब आपका एक पोर्शन इजी करता है, दूसरा पोर्शन आपका नेचुरली टफ होगा। और इसके लिए जो जीआईसी में आप लोगों ने, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, तैयार रहना, आगे भी हो सकता है ऐसा, ठीक है? तो इसके लिए हमें माइंड मेकअप करके चलना है। सोनाली, आसपास के जो स्टूडेंट्स थे उनसे कुछ कंपैरिजन करके बताइए, उनका क्या हाल था, आपका क्या एक्सपीरियंस था?
मैम मैं क्या बताऊं, मुझे तो लगता है पूरे मोहल्ले में या पूरे मेरे रिलेशन में पढ़ने वाली सिर्फ मैं ही हूँ। और मुझे बहुत शर्म आती है किसी को बताते हुए कि मतलब मैं पढ़ रही हूँ। नहीं, ये बताओ, ये शर्माने वाली क्या बात है मैम? आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पढ़ाई करना इसमें शर्माने वाली, उनको शर्म आनी चाहिए जो आपसे सीख नहीं पा रहे हैं। आपसे सीखना चाहिए लोगों को, आप इंस्पिरेशन होनी चाहिए आपके खानदान परिवार में सबके लिए। जिसको भी ये लगता हो ना, जिसको आपको बताने में शर्म आती हो, उनको हमारा वीडियो दिखाइएगा, उनसे कहिएगा आप इतनी हिम्मत कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने आप को चांस दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अपनी पीठ ठोकिए आप। हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और हम हमेशा आपके साथ हैं। इमोशनल हुए से ना लीजिए जी। आप इमोशनल हो जाए, बिल्कुल नहीं। आप लोगों का एक स्टूडेंट का अपना अपना स्टोरी है, सभी के लाइफ में स्ट्रगल है और आप लोग सच में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हो। यस सर, सही बात है। जब विनीत सर का पहली बार मैंने वीडियो देखा, वही शेक्सपियर वाला, उसी टाइम मैं अपने हस्बैंड के पीछे पड़ गई कि बस मुझे ये इसी में कराना। तो मैं उसी में कराई अपना, और फिर अच्छा भी रहा। फिर पहली बार मैंने प्री क्वालिफाई किया। सबसे बड़ी बात तो यही है। ये अचीवमेंट है अपने आप में। ये अपने आप में बहुत अच्छी अचीवमेंट है। इतने सारे लोगों में तुम सोचो, आप सोचो 1,11,000 लोगों में केवल 7,100 कुछ लोग सेलेक्ट हुए, राइट? मोटा 7.5 मान लेते हैं, उसमें आप हैं। आप सब उन कैंडिडेट्स में से एक हैं। बहुत बड़ी बात है ये होना। थैंक यू सो मच सोनाली, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इज देयर एनीवन एल्स लेफ्ट जिनको कुछ बातें शेयर करनी है अभी? रेज योर हैंड अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। हाँ सोनाली, थैंक यू सो मच। यस मैम, मैं रह गया हूँ। अंताश जी। तो मैम गुड आफ्टरनून। कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। काफी मैम, मैं जब मतलब मेरा सेंटर लखनऊ पड़ा था, तो मतलब मैं ट्रेन से गया था, बाई ट्रेन। तो एक मेरा दोस्त मतलब मेरे साथ गया था, तो उसने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का कोर्स ले रखा था। तो वो मतलब मुझसे रास्ते में क्वेश्चन कर रहा था कि ये बताओ। तो मैं काफी हंस रहा था मन में। मैंने सोचा अच्छा भाई ठीक है, मेरा भी नंबर आएगा। फिर मैंने जब उससे क्वेश्चन पूछे मैं तो वो बेचारा बैठ गया, बोला भाई तूने कहाँ से पढ़ाई करी यार, मुझे हाई लेवल पूछ दिया क्वेश्चन। हाँ, मैंने उससे बल्कि उससे ये पूछा था कि अल्फा ऑफ द फ्लो किसे कहते हैं, तो वो क्वेश्चन उसे आ नहीं रहा था, और वही क्वेश्चन फिर आ गया एग्जाम में। आ गया। हाँ, तो वो मुझसे अभी जब मतलब हो गया, फिर भी उसका भी हो गया, ऐसी बात नहीं है। तो वो मुझसे कह रहा मेंस का बैच में वहीं से करूंगा। मैंने कहा चल ठीक है भाई। क्या बात, थैंक यू सो मच। अंताश, पेपर देख के तो बहुत मजा आ गया होगा फिर? हाँ, बहुत ही। मैंने मतलब जीएस जब अटेम्प्ट करी थी, तो उसमें मैंने 16 क्वेश्चंस करे थे, जिसमें मेरे 15 सही थे। फिर मैंने जब जीएस देखा तो मुझे लगा हाँ मतलब लेवल का पेपर है, पर मैंने जब मतलब वहां देखा लिटरेचर, तो फिर मुझे लगा कि क्या पूछ लिया। बिल्कुल मुझे 1% ये डाउट होने लगा कि कहीं इतना इजी नहीं है, मैं खुद गलत कर दूं क्वेश्चन कहीं जाके। तो काफी इजी था पेपर। तो मेरे नेट 103 क्वेश्चंस ठीक थे मैम। बहुत बढ़िया यार। आप 100 से ऊपर हैं, दैट मीन्स आपने एफर्ट डाले हैं, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा निकला। अब अभी आप सभी को मेरा यही मैसेज है कि सभी मेंस की तैयारी में लगिए, ठीक है? जो मॉडल आंसर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सर, आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी उसकी रीडिंग करिए, आदत डालिए, ये समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन पूछा क्या है और उसका आंसर में कैसे दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है। ये समझेंगे, आपके दिमाग में वो चीजें फिट होंगी, तो आप उसको कॉपी पे भी लिख पाएंगे, ठीक है? अंताश, आई हैव हाई होप्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। तो आपके चेहरे देख लिए, आपसे सामने से बात कर ली। मैं मैम यहाँ पे सैन सर की मतलब थोड़ा वो कहना चाहूंगा, उन्हें थैंक यू। बहुत ही उन्होंने मतलब इन डेप्थ पढ़ाया, मतलब बहुत ज्यादा। पहले मैं शुरू में जब पढ़ता था, मतलब जब सैन सर की मैंने शुरू में क्लास लगी, तो मुझे ये लगता था कि इतना इन डेप्थ क्यों पढ़ा रहे हैं, मतलब इसकी कोई नीड नहीं है, इतना नहीं आएगा। पर फिर मुझे सैन सर के गेम के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, वो उन्होंने ऐसे ही पढ़ाई वाकई बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने। मेंस में भी ऐसा ही होने वाला है। बिल्कुल। मैंने कहा था लिटरेचर की नॉलेज फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको कोई एग्जाम शेक ना कर पाए, है ना? हाँ मैम मैं बस ये कह रहा था कि जैसे जो मेंस की आंसर राइटिंग, उसकी इवैल्यूएशन प्रोसेस को थोड़ा स्मूथ करा जाए तो बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जैसे हम आंसर लिखते हैं, फिर आपको भेजते हैं, तो वो मतलब रिवर्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है अभी। हाँ देखो अंताश, अभी प्रॉब्लम ये है कि हम
अभी तक 2 ही लोग वर्क कर रहे थे, अब नहीं तो 4 मैम, हो हाँ गए, 4 की टीम हो नहीं गई। वो ठीक अब है। हमारा प्लान ये है, क्योंकि आपका रिजल्ट भी आ गया, अब हमारे पास एक पूरी लिस्ट आ गई कि कितने लोग हैं हमारे पास। अभी इससे पहले आपको पता है जिनका नहीं भी हुआ है वो भी आंसर सेंड कर रहे थे। हाँ नहीं हमारे सही। पास, आप बिलीव नहीं करोगे, साइंस सर अपना फोन अभी दिखा सकते हैं आपको, 200 चैट्स पड़ी हैं, 200 चैट्स, और 200 के अंदर आप लोग कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 10-10 आंसर लिख के भेजे हैं। सही। हाँ, समझ सकते हैं, हम रात में 3-3 बजे तक बैठ के रिप्लाई करते हैं, फिर भी पूरा नहीं हो पाता है, नहीं नहीं वो बात सही है आपकी। राइट। तो अभी हम क्या करेंगे ना, जब हम ग्रुप डिवाइड कर लेंगे तो ये जो प्रोसेस क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उन हो पे जाएगा। अलग से फोकस किया बिल्कुल, जाएगा, बिल्कुल। उनका अलग हाँ आंसर राइटिंग का कुछ करवाया जाएगा। क्या है, बस बस। क्राउड को नहीं पढ़ा रहे हैं ना, अब आप छट चुके हैं, आप क्रेम लेयर हैं आप। हम्म, अब क्रेम लेयर पे ध्यान देना है हमें, तो हमारे पास टाइम रहेगा आपको इवेल्युएट करने का बेटर। यही आपको विनीत सर पहले कह रहे थे, ठीक क्योंकि है ठीक अभी है, बस आप आ मैम। चुके हैं लिस्ट में। ओके अंताश, थैंक यू सो यस मच। मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आज का सेशन आप सभी को बहुत अच्छा लगा हो। ओके, अच्छा, एक बाकी रह गए, बस उनका कर लेते हैं। लक्ष्मी त्रिपाठी क्या नाम है? मैम विक्रम ये भास्कर। एक मिनट, हाँ हाँ, हेलो कोशिश मैम। विक्रम। हाँ, सबसे पहले लक्ष्मी जी से बात कर लेते हैं। लक्ष्मी त्रिपाठी, आई रिमेम्बर योर नेम, रटा हुआ है आपका नाम तो मुझे। मैम गुड आफ्टरनून एंड सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कांग्रेचुलेशंस। मैम मैं तो वैसे आप लोगों से ऐड ही हूँ, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको दे ही रखी है, बट मुझे ये पूछना था फॉर्म से रिलेटेड। जो मेरा फॉर्म है उसमें मेरा एड्रेस आधार कार्ड पे दूसरा है, तो मैंने प्री में वही भरा था, और मतलब क्योंकि मेरा उस समय पे आधार कार्ड में मैं करेक्शन नहीं करा पाई थी। पहले हम लोग रेंट पे रहते थे, अब हमारा खुद का घर है, तो यहाँ का एड्रेस नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आपके 10th के मार्कशीट में एड्रेस कौन सा है? नहीं उसमें एड्रेस जी मैम, सॉरी। 10th नहीं, 10th जब आयोग के साइड से ऐसा होता है कभी कभार कि जब उनको वेरिफिकेशन करना होता है तो परमानेंट एड्रेस अलग, permanent- कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हाँ, अलग तो डालते आप अपना थोड़ा सा इस चीज में मुझे कंफ्यूजन है कि नहीं, आगे फ्यूचर आपका में वो जो ये ना बोल दें आधार कि आपका आधार में एड्रेस जो अलग है, है। आधार में जो एड्रेस आपका रहेगा उसी को डालने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं तो आप जो एड्रेस डाल रहे हो फिर या तो आपको आधार में अपडेट कराना होगा, दोनों सेम रहना चाहिए। ठीक है, सेम नहीं होना सर, चाहिए, ऐसा एक्चुअली नहीं कि अलग होना चाहिए। प्री फॉर्म के अकॉर्डिंग वो बोल रहा है ना कि जो आपने डिटेल्स प्री में फॉर्म में फिल कर रखी है वही आपको मेंस में फिल करना है, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, इस चीज में थोड़ा सा डाउट है। तो मैं फॉर्म में सबमिट करने जा रही थी, बट फिर मैंने बैकआउट कर लिया, मैंने फिर फॉर्म सबमिट नहीं किया। नहीं नहीं, आप ये कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो ना एक ये बात तो है कि आपकी आईडी से मिलता जुलता ही एड्रेस होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आईडी आपके पास रहेगा एग्जाम में। हाँ, आपका ये अभी आप कह रहे हो कि आधार कार्ड पे आपका नया एड्रेस है या सर पुराना मेरा एड्रेस? भी एक क्वेश्चन है सर। हाँ, एक सर मिनट, बारी बारी। नहीं मैम, नया एड्रेस नहीं करवा पाए हैं, एड्रेस तो ओल्ड ही है, बट अब वो ये बोलेंगे कि आप उस एड्रेस पे तो रह नहीं रहे हैं, तो आपने वहां का एड्रेस कैसे डाल दिया? आप जिस एड्रेस पे हैं वो प्रूफ दिखाइए। नहीं नहीं नहीं, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस आता है ना, आपसे 2 तरीके के एड्रेस पूछे जाते हैं, एक करेस्पॉन्डेंस होता है, एक परमानेंट होता है। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप एक काम करें कि आप जब अपना हार्ड कॉपी निकाल के लिफाफे में रख के सबमिट करेंगे ना, तो वहां पे अपनी आईडी कार्ड का आपका वो होना चाहिए, मतलब फोटोकॉपी होनी चाहिए, और उसको सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि आप आयोग को अलग से मेल भी लिख कर सेंड कर सकते हैं इस रिगार्डिंग। मैंने एक और स्टूडेंट थे, उनको भी मैंने यही बोला था, उनके फादर्स नेम में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, महेंद्र प्रताप जी शायद नाम है उनका। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस मेक श्योर कि आपका, जब आपसे कभी भी पूछा जाए सामने से काउंसलिंग या कोई मैटर आता है, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में डिफरेंस है। वो मैम, वो तो मैंने करस्पॉन्डेंस अलग दिया था, वो मेरी दीदी यूनिवर्सिटी में, यहाँ झांसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं, तो वो पढ़ाती हैं, तो मैंने वहां का करस्पॉन्डेंस दिया था ताकि इधर उधर जाने से कोई मिस ना हो जाए मेरा फॉर्म। तो फिर आपको करना, इस केस में आपको ये करना मैम मैं बताता हाँ, मैम मैं बताता एक एफिडेविट लगा सकती हैं ये। यही बोल एक रही थी। एफिडेविट जो इसमें हार्ड आपको कॉपी। करना ये चाहिए, हाँ, कि आप उसको लिख लें, ठीक है, लिख कर एफिडेविट, जैसा उत्कर्ष ने बोला, और उसको आपको सेंड करना पड़ेगा प्रॉपरली, और अपने पास आप उसकी एक कॉपी रखेंगे, ठीक है? ओके मैम। और मैम एक चीज और, मैं जब फॉर्म फिल कर रही थी तो फर्स्ट पेज पे ही डिटेल्स मांगी है, पेरेंट्स के भी क्या कहते हैं, ओरिजिनल एड्रेस करके लिखा था, उनका भी डिटेल्स मांगा है, एड्रेस प्लस डेट ऑफ बर्थ वगैरह, अलग अलग, मतलब मदर का अलग और फादर का अलग। अच्छा, वो कोई बात नहीं, एड्रेस आपने सेम डाला होगा ना?
नहीं तो उनका एड्रेस क्या डालना है? पैटर्नल साइड। सेम जो आपका आधार एड्रेस है वही भरिएगा, या जो आपने हाँ, PA में भरा है उसमें वही भरिएगा, हाँ ठीक है? अब जैसे फादर तो फादर के आधार एड्रेस से तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो प्री में डाला वो डालिए और एक एफिडेविट बनवा लीजिए, ध्यान रखिए इस बात प्री का। में मैम प्री में सेपरेटली नहीं पूछा था कि फादर का एड्रेस अलग लिखिए, मदर का अलग लिखिए, अब इसमें अलग अलग पूछ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लक्ष्मी, कहने का मतलब ये है आपके मदर फादर एक ही जगह पे रह रहे हैं ना? रह तो रहे मैम लेकिन उनके आप आधार में तो अलग ही अलग। दोनों के आधार में अलग अलग एड्रेस है, मम्मी का अलग है, तो पापा का अलग है। पुराना एड्रेस पापा के में भी जो भी आधार में है वही एडिट करेंगे, और मेरे हिसाब से मम्मी और पापा दोनों का एड्रेस तो सेम होगा ना, वो दोनों का एड्रेस तो अपना एक ही होगा ना। अच्छा, इसमें चलिए देखना पड़ेगा टेलीग्राम आधार पर आप एक काम करें, आप मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट करेंगे, मैं आपको कॉल कर लूंगी इधर टेलीग्राम से, क्योंकि मैं कर सकती हूँ आपको कॉल, और आपको कॉल करके गाइड कर दूंगी। जब तक मुझे खुद ना समझ में आपकी क्वेरी क्या है, तो फिर मिसलीड करने से फायदा क्या? मैम एड्रेस की प्रॉब्लम हो रही, फॉर्म भी नहीं फिल कर पा रहे हैं इस चक्कर में, और यही लग रहा है कि डेट ना निकल जाए। कोई नहीं, मैं आपको कॉल कर लूंगी। बाकी मैम थोड़ा सा राइटिंग मैम अभी मुझे सेम सर से बात करना है प्लीज। जब अभी मुझे सेम सर से बात करना है प्लीज। लक्ष्मी एक मिनट अक्षय, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप टेलीग्राम पे कॉल करें, मतलब टेक्स्ट कर दें, मैं वहां पे बात कर लूंगी। हाँ अक्षय बोलिए, एक कोई और स्टूडेंट है जो अभी रह गए हैं? जी सेम सर। हाँ जल्दी से। सेम सर कैसे हैं? ठीक है सर। बस बढ़िया। सर जब आप शुरू में पढ़ाना स्टार्ट किए थे सर, तो सर आप थोड़ा सा सर आप पहले से हेल्दी हो गए हैं, जब आप शुरुआत में पढ़ा रहे थे आप हेल्दी हो गए हैं। क्या बात है। थैंक यू सर अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने शुरुआत में सोचा था कि मैंने तो पैसा विनीत सर को दिया था और पढ़ा सेम सर रहे। हमने सोचा कि धोखा हो गया सर, बट सर आप तो जो है मैंने आदमी के काम किए सर। एंड और आस्था को कुछ पूछना था। और सर यू सर सेम सर, आप सर मुझे ऐसा लगता है कि आप विनीत सर एंड साहित्य के राइट हैंड है सर। बिल्कुल। अरे क्या बात बिल्कुल ऐसे ही गाइडेंस मिलते रहेगा। एंड अब नेक्स्ट सर मार्वेलस सर। और सर एक बात सर सारी साहित्य टीम को और जो पर्दे के पीछे के हीरो हैं जो आप लोग हैं सभी को सर थैंक्स बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपका थैंक्स कन्वे कर दे रही हूँ। अभिषेक सर आपको बहुत बहुत थैंक यू। जी ओके मैम थैंक यू। हाँ थैंक यू अक्षय। आस्था सर EMRS KVS और LT के सिलेबस और पैटर्न में सर स्लाइड चेंजेस हैं जो सर वो एक लीनियर वे में नहीं बैठ पा रहा है कि फोकस पहले किस पे करें। किसी में पोस्ट कार्ड राइटिंग है, किसी में लेटर राइटिंग है, किसी में राइटर्स है। कल KVS का सिलेबस उसमें क्रिस्टोफर मार्लोवे का है, मतलब राइटर्स पर जो है डिफरेंट है, तो एक लीनियर वे में नहीं चल पा रही है। क्या है आपका स्पेसिफिक वर्क मेंशन्ड है, लेकिन EMRS में आपके पूरे के पूरे राइटर है, तो उसमें रेफरेंसेस में चेंजेस आएंगे। बस आपको बाकी वर्क्स के भी आप रेफरेंस ऐड कर सकते हो उस आंसर में, और ऐसा नहीं है कि LT मेंस में आप ऐड नहीं कर सकते हो। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, बट दैट नॉलेज शुड बी करेक्ट। उनका पूछने का मतलब है कि कैसे किस चीज पे फोकस करें। यस मैम, वर्क वाइज किस पे प्रिपेयर करें ये समझ गई मैं। देखो जब 4-5 एग्जाम देने हो और चारों पांचों में आपको एक्सेल करने का मन कर रहा है, तो पहले तो कॉमन पॉइंट निकालो। जैसे शेक्सपियर सब में है, पीबी शेली सब में है, वर्ड्सवर्थ सब में है, ठीक है, ऑलमो सब में है, आपका कॉलेज सब में है, 19th-20th सेंचुरी राइटर आपके सब में है, TS Eliot, करेक्ट। तो पहले कॉमन पॉइंट्स निकालो, उस पर वर्क करना शुरू करो, वो दोनों जगह पे काम आएंगे। हम पढ़ा भी ऐसे ही रहे हैं आपको, क्योंकि आपको बहुत सारे राइटर हैं सर जो कॉमन है सारे एग्जाम्स में। तो हम ये चाहते हैं कि आप प्रिपरेशन ही ऐसी करिए कि आपका कॉमन पॉइंट्स आपके सभी के एक साथ प्रिपेयर होते चले, सभी एग्जाम्स में काम आए। ठीक है, थैंक यू सो मच आस्था। और कोई बाकी रहेगा? आंशु तिवारी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ प्लीज। मैम मेरे पास अभी डिग्री नहीं है, तो क्या प्रोविजनल जो डिग्री है उसको लगा सकते हैं अभी के लिए? फिर बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा ना कोई? ठीक है, ओके। एनीवन एल्स? थैंक यू। कोशलेश जी एक मिनट मैम, मुझे भी कुछ पूछना था, एक क्वेश्चन। इसने बोला सोनाली आप बोल रहे हो? जी हाँ सोनाली पूछिए। मेरे बीएड की जो डिग्री है उसमें श्रीवास्तव की जो स्पेलिंग है उसमें SH लगा हुआ है, और
मुझे नहीं लगता कि इतनी सी प्रॉब्लम से कोई दिक्कत है। कुछ चीजें सही होनी चाहिए, जैसे 10th का मार्कशीट आपका जो नाम है आधार कार्ड पे वो नाम होना चाहिए, ये आपका मैच होना चाहिए, 10th 12th ये सब मैच होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी सी प्रॉब्लम से कोई बहुत बड़ा इशू होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक, थैंक यू मैम। जी। कौशलेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। अच्छा, एक और मैं स्टूडेंट दिख रहे हैं, महबूब रजा, अनम्यूट कर लीजिए अगर आपको कुछ बोलना है। महबूब रजा जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए इफ यू वांट टू से एनीथिंग। ओके, वी आर नॉट एबल टू हियर। मैम मुझे भी कुछ पूछना था। हाँ तब मैम ये बताइए, जैसे ये एलटी मेंस की जो डिस्क्रिप्टिव वाली क्लास होती है, तो जो मतलब क्योंकि उससे पहले काफी सारी क्लास है तो हमें काफी स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ता है, तो बार बार उसको देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, काफी टाइम उसका भी किया जा रहा है, हमने जहाँ किया जा रहा है, ऐप से बात हो कर ली जाएगा। है, हमारी हाँ ऐप जी। वाली टीम से बात कर ली है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने की कगार पे है, ऐसा समझिए। ठीक है, होली ये बात तक ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जानी चाहिए, इस बारे में मैम बात हो गई है। मुझे समझ नहीं, स्टार्टिंग करें तो कैसे करें, मतलब जैसे सिलेबस तो हमारा मतलब पूरा कंप्लीट आपने करवा ही दिया था, लेकिन अभी जब स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट कैसे करें? आज था पहली क्लास देखी, यूट्यूब नोट्स की पहली पब्लिक क्लास नोट्स है, जो भी है वो वो देखो, रिवाइज करना हमारी है। क्लासेस देखो। ठीक है, बाकी ये क्लासेस से रिलेटेड बात क्लासेस में करेंगे। ओके, ठीक है मैम। अब हम आज का सेशन जूम का यहीं पे एंड करेंगे, आपसे मिलेंगे अगले सेशन में और बहुत सारी बातें करेंगे। कीप द एनर्जी हाई, लुक अलाइव एंड प्रिपेयर वेल। अपना ख्याल रखिएगा सबसे पहले टेक तो। केयर, थैंक्स अ ठीक है, लॉट, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर Thank you, रिव्यूज एंड गिविंग अस सो मच लव। बाय बाय। सभी को नमस्कार, बाय बाय। थैंक यू सर।